हेलो। ओके गाइस, आवाज आ रही है आप सभी को? यस, अमित, मयंक, साइली। ये ओके, बाकी स्टूडेंट्स ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है गाइस। ठीक है, क्योंकि हमें नए टॉपिक को स्टार्ट करना है आज। सो लास्ट सेशन में हमने जितना इम्प्लीमेंट किया था वो हो गया आप सभी का इम्प्लीमेंट। इस रिलेशनशिप, लुकअप रिलेशनशिप, मास्टर डिटेल रिलेशनशिप, सेल्फ रिलेशनशिप एंड मेनी टू मेनी, सभी टाइप की रिलेशनशिप्स को अभी तक हमने इंप्लीमेंट किया हुआ है। ठीक है। एंड सभी को इसे अच्छे से प्रैक्टिस करना है। अभी तक देखिए हमने जो जो फंक्शनैलिटी सेल्सफोर्स के अंदर इंप्लीमेंट किया है वो सभी आपको अपने ऑर्ग में भी इंप्लीमेंट करना है। सो सभी टाइप की रिलेशनशिप्स हमने क्रिएट कर लिया। राइट, कि रिलेशनशिप फील्ड क्या होती है, फिर उन फील्ड्स का यूज करके हम कितनी टाइप की रिलेशनशिप फील्ड्स को बना सकते हैं। सो हमारे पास जो रिलेशनशिप फील्ड है, सो रिलेशनशिप फील्ड्स, सो दो टाइप की रिलेशनशिप फील्ड्स है, लुकअप एंड मास्टर डिटेल्स। ओके। अब इन्हीं फील्ड का यूज करके हमने अदर टाइप की रिलेशनशिप्स को क्रिएट किया। सो टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप, जिसमें हमने डिस्कस किया है, सो वन टू मेनी, देन सेल्फ लुकअप या सेल्फ रिलेशनशिप एंड मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। और जो अगेन हमने हायरार्की टाइप का रिलेशनशिप डिस्कस किया था, जो अकाउंट ऑब्जेक्ट पर आप क्रिएट कर सकते थे। तो इतने टाइप की रिलेशनशिप अभी हमने सेल्सफोर्स के अंदर इंप्लीमेंट किया हुआ है। अब जब आप इसको इंप्लीमेंट करोगे तो हमें रिलेशनशिप फील्ड सेलेक्ट करना होगा कि लुकअप बनानी है या मास्टर डिटेल फील्ड बनानी है। अब अगर हम वन टू मेनी टाइप की रिलेशनशिप क्रिएट कर रहे हैं बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, हम ये रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं जिसके लिए हम लुकअप भी यूज कर सकते हैं, मास्टर डिटेल भी यूज कर सकते हैं। अगर आपने मास्टर डिटेल फील्ड का यूज किया है, आप यहां पर अगर चेक करें, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट का चाइल्ड ऑब्जेक्ट है एम्प्लॉय, एंड डिपार्टमेंट हमारा पेरेंट ऑब्जेक्ट है। जब भी मैं एम्प्लॉय के रिकॉर्ड को ओपन करूंगा, मुझे यहां पर ओनर की फील्ड नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि ओनरशिप सिर्फ पेरेंट पे होती है, चाइल्ड पे नहीं। लेकिन अगर मुझे इस एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट चेंज करना है, क्या हम इसको चेंज कर सकते हैं? किसी स्टूडेंट का कोर्स चेंज करना है, क्या हम ये कर पाएंगे? हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं अभी यहां पे, कि किसी भी चाइल्ड का अगर मुझे पेरेंट चेंज करना है तो पॉसिबल है क्या? किसी पेरेंट का, चाइल्ड का अगर मुझे पेरेंट चेंज करना है, चेक किया आपने? मैंने कहा था रिकॉर्ड को एडिट करके देखो, उसमें क्या क्या ऑप्शंस होते हैं वो देखो। जब आप रिलेशनशिप फील्ड क्रिएट करते हो तो उसके अंदर क्या क्या ऑप्शंस होते हैं ये भी चेक करने के लिए मैंने आपको कहा था। जब आप लुकअप रिलेशनशिप बनाते हो, लुकअप में मैं इसका पेरेंट चेंज कर पा रहा हूं। देखो यहां पर ये फील्ड है, यहां पर मैंने बैच, ये स्टूडेंट एंड बैच के अंदर मैंने लुकअप बनाया है। लुकअप में अगर आप देखो तो ये जो रिलेशनशिप फील्ड है मैं इसको चेंज कर पा रहा हूं, मैं इसका पेरेंट चेंज कर सकता हूं। लेकिन वही जहां पर मैंने मास्टर डिटेल फील्ड बनाई है और मैंने इसका पेरेंट सेलेक्ट किया है अभी, ये डिपार्टमेंट, एडमिन डिपार्टमेंट, देखो मैं कहीं से भी यहां पर वो पेंसिल आइकन दिख रहा है क्या मुझे? क्या मैं इसको चेंज कर पा रहा हूं? नहीं। अगर मैं इसे एडिट करता हूं तब भी मेरे पास ये जो डिपार्टमेंट है ये एडिट करने का ऑप्शन नहीं दे रहा है। क्या हमने कंसिडर किया, जब भी आप कोई पेरेंट ऑब्जेक्ट और चाइल्ड ऑब्जेक्ट बनाते हो, जो आप रिलेशनशिप क्रिएट कर रहे हो चाइल्ड ऑब्जेक्ट के लिए, जब आप उसका पेरेंट सेलेक्ट करते हो, मास्टर डिटेल फील्ड में एक बार आपने जो पेरेंट सेलेक्ट किया, हम उसको चेंज नहीं कर पा रहे हैं। मतलब रीपेरेंटिंग हम उसको नहीं कर रहे हैं। पहले जो पेरेंट हमने सेलेक्ट किया उसको चेंज करके मुझे उसका दूसरा पेरेंट अगर सेलेक्ट करना है, ये ऑप्शन बाय डिफॉल्ट आपके मास्टर डिटेल फील्ड में नहीं है। लेकिन लुकअप में रीपेरेंटिंग पॉसिबल है, मैं उसका पेरेंट चेंज कर सकता हूं चाइल्ड ऑब्जेक्ट का। यस, लुकअप में रीपेरेंटिंग पॉसिबल है।
यस गाइस? यस सर। ओके। देन अब अगर आप मास्टर डिटेल में अगर आते हो तो ये बाय डिफॉल्ट रीपेरेंटिंग को अलाउ नहीं करता है, लेकिन अगर आप चाहो तो इसको अलाउ कर सकते हो। जब आप ये फील्ड क्रिएट करते हैं उसी टाइम आपके पास ये ऑप्शंस आते हैं। सो ये होता है रीपेरेंटिंग, ये आपको अलाउ करना होगा। कैसे अलाउ करोगे? आप अभी भी कर सकते हो इसको। सो इस एडिट ऑब्जेक्ट पे आएंगे, ठीक है। सो जो से ही आपको अगर कोई चेंजेस करने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? एडिट ऑब्जेक्ट, एडिट ऑब्जेक्ट पे आने के बाद आपको इस फील्ड में चेंजेस करने हैं। सो फील्ड्स एंड रिलेशनशिप, देन डिपार्टमेंट। देखो सो एडिट, अब देखिए इसमें काफी सारे ऑप्शंस है। सो एडिट पे क्लिक करेंगे। अब देखो, जैसे ही आप इसको क्रिएट करते हो तो यहां पर एक ऑप्शन आता है अलाउ रीपेरेंटिंग। सो रीपेरेंटिंग का मतलब क्या है? चाइल्ड रिकॉर्ड्स कैन बी रीपेरेंटेड टू अदर पेरेंट रिकॉर्ड आफ्टर दे आर क्रिएटेड। तो जब आप ये फील्ड क्रिएट कर रहे होते हैं उसी टाइम आपके पास ये ऑप्शन आता है। सो आप क्या चाहते हो कि ये रीपेरेंटिंग अलाउ रहे या नहीं? सो ध्यान रखना, बाय डिफॉल्ट ये अलाउ नहीं होता है। आप जब ये फील्ड क्रिएट करते हो उस टाइम पर आपको इसे अलाउ करना पड़ेगा अगर आप रीपेरेंटिंग चाहते हैं तो। लुकअप रिलेशनशिप में बाय डिफॉल्ट रीपेरेंटिंग अलाउड होता है, ठीक है, लेकिन मास्टर डिटेल में आपको इसे अलाउ करना पड़ेगा, तभी जाके ये रीपेरेंटिंग आपके सामने यहां पर अवेलेबल होगा। ठीक है, अभी हम इसका पेरेंट चेंज कर पाएंगे क्योंकि हमने रीपेरेंटिंग को अलाउ कर दिया है। सो थोड़ी देर में ये फील्ड जो है आपकी ये अपडेट हो जाएगी और यहां पर ऑप्शन हमें मिल जाएगा कि आप इसके पेरेंट को चेंज कर पा रहे हो। ठीक है, तो थोड़ी देर के अंदर ये अपडेट होगा। अब जब आप ये फील्ड क्रिएट करते हो तब हमारे पास ये सभी ऑप्शंस होते हैं। वैसे ही लुकअप में भी जब आप कोई लुकअप रिलेशनशिप बनाते हो तो लुकअप में भी कई सारे ऑप्शंस है। जैसे अगर आप एक कोई फील्ड क्रिएट करने के लिए जाते हैं, सो लुकअप रिलेशनशिप, ठीक है। देन नेक्स्ट, सो एग्जांपल के लिए जस्ट मैं किसी को भी यहां पर अभी सिलेक्ट कर रहा हूं, मुझे ये क्रिएट नहीं करना है, जस्ट मैं एग्जांपल के लिए इसको सिलेक्ट कर रहा हूं, ठीक है अभी। एंड देन नेक्स्ट, अब देखिए जैसे ही आप ये फील्ड क्रिएट करने के लिए जाते हो क्या ऑप्शन आ रहा है? बाय डिफॉल्ट लुकअप फील्ड रिक्वायर्ड होती है क्या? नहीं, लेकिन किसी भी फील्ड को आप रिक्वायर्ड कर सकते हो, तो चाहे वो रिलेशनशिप फील्ड क्यों ना हो, तो आप रिलेशनशिप फील्ड को भी रिक्वायर्ड यहां पे कर सकते हो। देखो, आप जो लुकअप रिलेशनशिप है उसे भी रिक्वायर्ड कर सकते हो। सिंपल है, क्योंकि फील्ड मतलब फील्ड, वो चाहे रिलेशनशिप फील्ड हो या कोई नॉर्मल फील्ड हो। तो अगर आप लुकअप फील्ड भी बना रहे हो उस केस में भी आप इसे रिक्वायर्ड कर सकते हो। इसके बाद देखो ऑप्शन क्या आ रहा है? क्लियर द वैल्यू ऑफ दिस फील्ड, यू कांट चूज दिस ऑप्शन इफ यू मेक दिस फील्ड रिक्वायर्ड। अब देखो, व्हाट टू डू इफ द लुकअप रिकॉर्ड इज डिलीटेड। अगर आपने जो पेरेंट रिकॉर्ड है अगर वो डिलीट किया, लुकअप की बात हुई है, तो क्या होगा? देखो, दो ऑप्शन है एंड उसके बाद डोंट अलाउ डिलीशन ऑफ द लुकअप रिकॉर्ड दैट्स द पार्ट ऑफ ए लुकअप रिलेशनशिप। आप ये रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो अभी कि अगर कोई पेरेंट है और वो डिलीट करने के लिए जा रहे हो आप, तो वो डिलीट नहीं होगा। बाय डिफॉल्ट आपका रिकॉर्ड डिलीट हो रहा है, पेरेंट रिकॉर्ड डिलीट हो रहा है, लेकिन चाइल्ड पर कोई अफेक्ट नहीं करेगा। चाइल्ड रिकॉर्ड डिलीट नहीं हो रहे थे उसके, लेकिन वो सिर्फ फील्ड ब्लैंक हो रही थी, राइट, वो सिर्फ फील्ड ब्लैंक हो रही थी। लेकिन अगर आपने इसको रिक्वायर्ड किया, अब जैसे ही रिक्वायर्ड किया बाय डिफॉल्ट यही सेकेंड ऑप्शन आपके पास शो हो जाएगा कि अब आप उस फील्ड को डिलीट नहीं कर सकते, अब आप पेरेंट रिकॉर्ड को डिलीट नहीं कर सकते। तो अगर कहीं पर ऐसी रिक्वायरमेंट आती है मेरे पास कि लुकअप रिलेशनशिप है और मुझे उसको रेस्ट्रिक्ट करना है कि कोई भी पेरेंट रिकॉर्ड को डिलीट नहीं कर सकता जिसके पास कोई चाइल्ड प्रेजेंट हो, तो ये भी फीचर हमारे पास बाय डिफॉल्ट ही अवेलेबल है। तो जब आप ये फील्ड क्रिएट करते हो तब, सो मास्टर डिटेल में क्या ऑप्शन था? रीपेरेंटिंग। सो रीपेरेंटिंग आपको अलाउ करना होता है। लुकअप में वो बाय डिफॉल्ट पॉसिबल है, आप रीपेरेंटिंग कर सकते हो। लेकिन लुकअप में ये आपको अगेन एक्स्ट्रा फीचर मिलता है। मास्टर डिटेल में तो आप उसको डिलीट कर ही लोगे, पेरेंट को डिलीट करोगे, चाइल्ड भी डिलीट होंगे। लेकिन लुकअप में ऐसा नहीं है कि मास्टर डिटेल आपने डिलीट किया मतलब पेरेंट डिलीट किया तो चाइल्ड डिलीट होंगे। लेकिन आप उसको रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो
कि यूजर जो है वो पेरेंट रिकॉर्ड को डिलीट कर सकता है या नहीं कर सकता। अगर मैंने यहां पर पहला ऑप्शन सिलेक्ट किया तो जैसे ही आपने पेरेंट रिकॉर्ड को डिलीट करोगे सिर्फ वो लुकअप की फील्ड ब्लैंक होंगी आपके चाइल्ड रिकॉर्ड से, लेकिन चाइल्ड रिकॉर्ड पर दूसरा कोई अफेक्ट नहीं करेगा, चाइल्ड डिलीट नहीं होते। या फिर आप यही रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो कि अगर कोई पेरेंट किसी चाइल्ड का डेटा को यहां पर लुकअप है, मतलब जो एक रिकॉर्ड है पेरेंट उसके कोई चाइल्ड डेटाबेस में प्रेजेंट है, तो आप उस पेरेंट रिकॉर्ड को डिलीट ही नहीं कर सकते। ये भी हमारे पास ऑप्शन है। तो ये कहां पर अलाउड है, जब आप ये फील्ड बनाते हो तब। तो ये ध्यान रखना है, बाय डिफॉल्ट ये ऑप्शन नहीं होते, लेकिन आपके पास ये ऑप्शन है। अगर आप चाहो तो इन फंक्शनैलिटी को भी आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। क्लियर है क्या यहां तक? अमित, मयंक, साइली, स्नेहल, तो इसको अलाउ करना, इसको चेक करना, सेटिंग्स चेंज करके फिर से रिकॉर्ड पे जाना, चेक करना कि ये प्रॉपरली वर्क करता है या नहीं। अगर सपोज करो कि अभी मैंने इसको डोंट अलाउ पे क्लिक किया, अभी फिल तो मैं रिक्वायर्ड नहीं कर रहा हूं, लेकिन सिर्फ मैं कह रहा हूं डोंट अलाउ, नेक्स्ट। ओके, मैं फील्ड इसको नहीं कर सकता क्योंकि ये फील्ड तो हमने ऑलरेडी बनाई है। तो हम क्या करते हैं, जो एग्जिस्टिंग फील्ड है उसी को मैं चेंज कर रहा हूं। सो एम्प्लॉयर डिपार्टमेंट तो बनाई हुई है। ओके, सो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट पे चलते हैं, क्योंकि अभी मैं स्टूडेंट के लिए उसका पेरेंट डिलीट कर रहा हूं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पेरेंट आप डिलीट कर पा रहे हो अभी, लेकिन मुझे उसको रेस्ट्रिक्ट करना है कि पेरेंट डिलीट ही ना हो। सो देखो, सो बैच लुकअप रिलेशनशिप है, एडिट, एंड अभी आपके पास ये ऑप्शंस मिलेंगे आपको। सो डोंट अलाउ, अगर अभी आप किसी पेरेंट रिकॉर्ड पे जाते हो, सो बैच, ठीक है, सो बैच, एंड यहां से आप एक ऐसे बैच रिकॉर्ड को भी डिलीट करने के लिए ट्राई करिए। ये मेरे पास एक बैच रिकॉर्ड है, इसमें 3 स्टूडेंट्स है। अगर मैं अभी बाय डिफॉल्ट क्या होता कि अगर मैंने इस बैच के रिकॉर्ड को डिलीट किया तो ये चाइल्ड रिकॉर्ड्स फिर भी मेरे डेटाबेस में होते, लेकिन यहां पे जो सिर्फ ये फील्ड थी, ठीक है, इन चाइल्ड पर जो वो फील्ड थी लुकअप फील्ड, उसमें डेटा ब्लैंक हो जाता। देखो यहां पर ये जो दिख रहा है बैच 001, सिर्फ ये फील्ड ब्लैंक हो जाती, बाकी पेरेंट डिलीट हो जाता और इस चाइल्ड पर कोई इफेक्ट नहीं होता, सिर्फ ये फील्ड ब्लैंक हो जाती बाय डिफॉल्ट। लेकिन अभी आपने क्या किया, सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट किया कि आप अलाउ ही नहीं करना चाहते जो कोई रिकॉर्ड आपके चाइल्ड रिलेशनशिप पे अप्लाई किया हुआ है, चाइल्ड रिकॉर्ड पर उसका पेरेंट आपने सिलेक्ट किया होगा, तो ऐसे रिकॉर्ड्स को आप डिलीशन के लिए अलाउ नहीं करना चाहते। तो अगर आप इसको डिलीट करते हो, देखो तो क्या कह रहा है ये कि आप इसको डिलीट नहीं कर सकते। क्यों? योर अटेम्प्ट टू डिलीट बैच आईडी 001 कुड नॉट बी कंप्लीटेड बिकॉज इट इज एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग स्टूडेंट्स, राज, अनिकेत, राजेश। तो जो भी अगर मेरे पास पेरेंट है और अगर मैं उसको डिलीट करने के लिए गया और वो किसी चाइल्ड रिकॉर्ड्स के साथ रिलेट हुए हैं, तो ऐसे रिकॉर्ड्स को आप डिलीट नहीं कर सकते हैं। तो ये भी फंक्शनैलिटी आपके पास आती है कहां पर, लुकअप रिलेशनशिप के अंदर। और मास्टर डिटेल में सिर्फ रीपेरेंटिंग का ऑप्शन था। मास्टर डिटेल आप डिलीट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लुकअप ये बाय डिफॉल्ट आप रेस्ट्रिक्ट भी कर सकते हो, बस एक फील्ड को चेंज करके। करेक्ट, तो ये सभी फीचर है, ये भी आप लिख के रखो। डिफरेंसेस में आप ये भी आंसर कर सकते हो, ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो इंप्लीमेंट करो। ये जो वर्किंग है अभी जो हमने डिस्कस किया, ये ऑप्शनल वर्किंग है, ऐसा नहीं है कि हर बार में वो वैसे ही वर्क करेगा, लेकिन आपके पास ये ऑप्शंस है। लेकिन पहले जो हमने डिस्कस किया था जो डिफरेंसेस, वो की डिफरेंसेस है, उसमें हम कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। जो हमने डिस्कस किया वो एज इट इज होंगे, वो वर्क करेगा ही, लेकिन ये एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी है। आप लुकअप को अगर आपने रिक्वायर्ड किया, लुकअप रिलेशनशिप को अगर आपने रिक्वायर्ड किया, तो आप उसके पेरेंट को डिलीट नहीं कर सकते हो। क्लियर है? लुकअप रिलेशनशिप को अगर आपने रिक्वायर्ड किया तो आप उसके पेरेंट को डिलीट नहीं कर सकते हो, या फिर बिना रिक्वायर्ड किए भी आप पेरेंट के डिलीशन को यहां पर क्या कर सकते हो, उसको अवॉइड कर सकते हो, आप उसको रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो। क्लियर है यहां तक अभी ये कंसेप्ट? अमित, गायत्री, मयंक, साइली, स्नेहल, क्लियर है यहां तक आप सभी? सो दोनों ऑप्शंस आपको ध्यान में रखना है। ओके। हम्म।
रियल टाइम में मतलब ऑल स्टूडेंट्स प्लीज आंसर करिए जल्दी। हेलो। ओके, सो नेक्स्ट अभी हमें इंप्लीमेंट करना है लुकअप फिल्टर्स। अब लुकअप फिल्टर्स का यूज क्या है? जब भी आप चाइल्ड ऑब्जेक्ट से कोई रिकॉर्ड क्रिएट कर रहे हो, एग्जाम्पल के लिए अगर मैं कोई स्टूडेंट का डेटा क्रिएट करता हूं, सो मैंने न्यू पे क्लिक किया। अब यहां से मैं क्या कर रहा हूं, उसके पेरेंट को सिलेक्ट कर रहा हूं। देखो, बैच मतलब यहां पर किसका डेटा आएगा? पेरेंट का डेटा आएगा, करेक्ट। यहां से पेरेंट का डेटा आ रहा है। अगेन मैं कोई एम्प्लॉय का डेटा अगर क्रिएट कर रहा हूं, सो एम्प्लॉयज एंड न्यू। अब यहां से भी मेरे पास ये मैं पेरेंट को सिलेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। लेकिन मेरे पेरेंट के पास जितना भी डेटा है, अगर उसने 10 रिकॉर्ड क्रिएट किया, तो वो सभी रिकॉर्ड मेरे पास यहां पर शो हो रहे हैं, ऑल रिकॉर्ड्स, ऑल पेरेंट रिकॉर्ड्स। क्यों? लेकिन यहां पर मुझे ये सभी रिकॉर्ड्स नहीं चाहिए। हो सकता है कि ये किसी क्राइटेरिया को मैच नहीं हो रहा है, तब ये क्या करेगा, तब ये कैसे वर्क करेगा? मैं चाहता हूं कि यहां पर जो रिकॉर्ड आ रहा है, अगर इसका क्वालिफिकेशन, एम्प्लॉय का अगर कोई क्वालिफिकेशन आपने रखा हुआ है और उसका क्वालिफिकेशन कुछ और है, मैं चाहता हूं कि उस क्वालिफिकेशन के रिकॉर्ड को मुझे ये इस टाइप का डेटा नहीं चाहिए, तो कैसे वर्क करेगा? तो आप इनको फिल्टर कर सकते हो कि कौन से रिकॉर्ड को आप एज अ पेरेंट रिकॉर्ड सेलेक्ट करोगे, इस फील्ड में आपके पास कौन सा डेटा आएगा, ये आप रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो। किसके थ्रू? लुकअप फिल्टर के थ्रू। कि पेरेंट से जो सभी डेटा आपके पास आ रहा है, उस सभी डेटा को यूज ना करते हुए आप यहां पर सिर्फ स्पेसिफिक डेटा को ही आप अलाउ कर सकते हो लुकअप फिल्टर्स के थ्रू। तो लुकअप फिल्टर में क्या हो रहा है, ये जो लुकअप आइकन है, उस लुकअप फील्ड में जो पेरेंट डेटा आ रहा है, हम उनको फिल्टर कर सकते हैं। सिंपल है। अब देखो, तो इसको यूज कैसे करते हैं? अभी यहां पर अगर आपको फिल्टर करना है डिपार्टमेंट को, या इसी एम्प्लॉय का जो हमने एग्जांपल लिया था, यहां पर सभी एम्प्लॉयज आ रहे हैं। मुझे सभी एम्प्लॉयज नहीं चाहिए। कितने एम्प्लॉयज चाहिए? जो सिर्फ टीम लीड पे काम कर रहे हैं। अब देखो, सो आपने यहां पर फील्ड क्रिएट किया था गाइज एम्प्लॉय के लिए। एम्प्लॉय के लिए जो एम्प्लॉय टाइप की फील्ड बनाया था सभी ने। यस। क्या हो रहा है, माइक का ऑप्शन नहीं आ रहा है क्या आपके पास? बनाया था सर। यस। सो प्लीज, अगर मैं कुछ क्वेश्चन कर रहा हूं आंसर करिए। इंप्लीमेंट किया हो तो यस बोलिए, नहीं किया हो तो नो बोलिए। याद ही नहीं आ रहा है तो आपने बताया नहीं ऐसा बोलिए। कौन सी फील्ड क्रिएट करना है हमें? एम्प्लॉय टाइप, ठीक है। इसमें हमने डिस्कस किया था कि हम कुछ वैल्यू इसके अंदर प्रोवाइड करेंगे। क्या वैल्यू प्रोवाइड करेंगे? सो जूनियर एम्प्लॉय, ठीक है। सो जूनियर एम्प्लॉय, सीनियर एम्प्लॉय, और एक दे रहे हैं टीम लीड। सो टीम लीड, और फिर हमें चाहिए था 6 मंथ्स इंटर्न एंड 12 मंथ्स इंटर्न, ठीक है। अब ये डेटा हमने प्रोवाइड किया। इसको क्रिएट कर लेते हैं इस फील्ड को। अब देखें, जैसे ही अब आप ये रिकॉर्ड क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, अब हमारे पास डेटा रेडी है। अब मैं क्या कर रहा हूं कि कोई भी मेरे पास एम्प्लॉयज आ रहे हैं, मैं उसका पेरेंट सेलेक्ट कर रहा हूं। ये जो है कल्याणी, अब इसका टीम लीड कौन है, मैं ऐसे सिलेक्ट कर सकता हूं, ठीक है। उसका पेरेंट एम्प्लॉय या टीम लीड में सिलेक्ट कर रहा हूं। आप इस फील्ड का नाम चेंज कर सकते हो अगर आपको इसका नाम चेंज करना है तो। अभी के लिए मेरे पास सभी डेटा आ रहा है जो मेरे ऑब्जेक्ट पे अवेलेबल है। देखो, एम्प्लॉयज, टोटल कितने रिकॉर्ड्स है हमारे पास? ऑल, टोटल 6 रिकॉर्ड्स है, ठीक है। और ये मैं अगर कोई भी नया एम्प्लॉय में क्रिएट करने के लिए भी आ गया, तो मुझे ये सभी एम्प्लॉयज सर्च हो रहे हैं, ऑल एम्प्लॉयज। जो 6 एम्प्लॉयज है वो सभी एम्प्लॉयज, ठीक है। तो यहां पर अब हम क्या कर सकते हैं, हम जब भी कोई डेटा यहां पे क्रिएट कर रहे हैं, हम यहां पर रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि कौन से डेटा को आप एज अ पेरेंट एम्प्लॉय सिलेक्ट कर पाओ। ऐसा नहीं कि सभी को। अगर कल्याणी वो जूनियर डेवलपर के लिए काम कर रही है तो उसको आप सिलेक्ट नहीं करना चाहते हो, देखो हम क्या करते हैं, किसी को एज अ सीनियर या टीम लीड कर लेते हैं। तो किरण हम तो टीम लीड आपका रखते हैं। आपका एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट है, तो एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट। एम्प्लॉय सर एक मिनट सर। हेलो। फील्ड सर वगैरह एक का इशू क्या हमारी सर फील्ड? एक सर एक मिनट, ये जो आपका एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट है, एम्प्लॉय करके, हाँ। इसके अंदर आपने जो एम्प्लॉय फील्ड बनाई है, वो
मतलब वो क्या है, वो मैनेजर फील्ड होगी उसका, मतलब लेबल जो है उसका। कौन सी फील्ड? टीम लीड बना सकते हो, या कोई भी नाम आप कुछ भी दे सकते हो अपने हिसाब हाँ से तो नाम में। क्या इंटेंशन है, मतलब वहाँ पे मैनेजर सिलेक्ट करने हैं हमने, थोड़ा कंफ्यूज हो गया मैं। टीम अपने यहाँ लीड पे, या मैनेजर, जो भी आपको रखना है। यहाँ पे एम्प्लॉय टाइप आ रहा है, वहाँ पे एम्प्लॉय आ रहा है, ऐसा क्यों है? अरे मैंने नाम बताया नहीं ना, मैंने जो यहाँ पर बताया था मैंने एम्प्लॉय ही नाम दिया था, जो लेबल दोगे वही तो आएगा। एक सेकेंड, तो ये सेल्फ रिलेशनशिप बनाई है कि बना रहे हो क्या आप? सिर्फ बनाई हुई है, ऑलरेडी बनी हुई ना, हमने लास्ट सेशन में ही तो बनाया था। मैंने ओके कहा सर, था कि इस फील्ड को आपको नाम देना है, आप अपने मन से इसको नाम दोगे ना। अच्छा। यहाँ पर मैंने लेबल क्या दिया था, एम्प्लॉय, आपको जो नाम देना है वो आप नाम दो, टीम लीड देना है या आपको मैनेजर देना है, जो भी नाम देना है आपको। अच्छा सर, ठीक है, ओके। जब आप ये मैंने फील्ड बनाया था तो मैंने एज इट इज नाम यूज किया था, लेकिन मैंने आपको कहा था जब आप ये फील्ड बनाओगे तो इसको प्रॉपरली आपको नाम देना होगा। ठीक है। अब जो नाम दोगे वही नाम आपको यूआई पर या बैकएंड पे शो होता है। ओके सर। ठीक है। सो ये टीम लीड मेरी फील्ड है, लेकिन ये सेल्फ रिलेशनशिप है, सेम ऑब्जेक्ट से मेरे पास डेटा आ रहा है, क्लियर है। सेम ऑब्जेक्ट से मेरे पास डेटा आ रहा है यहां पर टीम लीड के लिए। बट मैं इसको फिल्टर करना चाहता हूं, सभी इंप्लॉयज में एज ए टीम लीड नहीं यूज करूंगा। सो देखो, अभी अगर आप इसको रिफ्रेश करते हो एंड नया एम्प्लॉय अगर आप इसके लिए क्रिएट करने के लिए जाओगे, सो न्यू, तो यहां पर ये क्या कहेगा कि इसका, ओके अभी तक ये सेव नहीं हुआ है, ठीक है क्लासिक में चल लेते हैं। ठीक है। अब अगर आप कोई भी एम्प्लॉय क्रिएट करने के लिए जाते हैं तो सभी एम्प्लॉयज का डेटा आपके पास आ रहा है, ठीक है, ऑल एम्प्लॉयज। लेकिन सभी एम्प्लॉयज को एज ए टीम लीड सिलेक्ट करना चाहते हो क्या आप? जो कोई एम्प्लॉय टीम लीड पे काम ही नहीं कर रहा है तो उसको एज ए टीम लीड सिलेक्ट कर सकते हैं क्या? करना चाहिए क्या हमें? बताओ, ये टीम लीड है, इस फील्ड में डेटा कहां से आ रहा है, ये लुकअप फील्ड है, कहां से डेटा आ रहा है इस फील्ड में? एम्प्लॉय से ही आ रहा है। एम्प्लॉय से आ रहा है। अब ये एक एग्जाम्पल है, अब ये मत कहना कि यहां पर जब क्रिएट करे तो इसको क्रिएट करने का कोई अलग वे होगा। ये लुकअप फिल्टर से कोई भी, चाहे वो सेल्फ रिलेशनशिप क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी रिलेशनशिप फील्ड हो, उस पेरेंट ऑब्जेक्ट से जो डेटा आ रहा है हम उसको फिल्टर कर रहे हैं, क्लियर है। अभी के लिए हम एम्प्लॉयज को फिल्टर कर रहे हैं। आप डिपार्टमेंट को भी कर सकते हो, किसी भी रिलेशनशिप फील्ड में आप फिल्टर लगा सकते हो, क्लियर है। यस। हम्म। अब अगर मैं यहां पर कोई डेटा को सिलेक्ट करने के लिए गया तो मेरे पास ये सभी ऑप्शंस आ रहे हैं। अब मुझे ये सभी ऑप्शन नहीं चाहिए, मैं क्या चाहता हूं कि यहां पर मैं फिल्टर लगाऊं, क्योंकि अभी के लिए मैं किसी को भी सिलेक्ट करके रिकॉर्ड सेव करूं तो सेव हो रहा है। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मेरे पास सिर्फ दो ही एम्प्लॉयज हैं जो टीम लीड पे काम कर रहे हैं। जैसे एक है किरण को रखते हैं, और करण को, करण नहीं है कुणाल है। सो किरण एंड कुणाल ये दो ही है जो टीम लीड पे काम कर रहे हैं। तो मैं इसके लिए एडिट कर लेता हूं। सो एम्प्लॉय टाइप ये है टीम लीड, ठीक है। सो किरण एक टीम लीड है, तो इसके लिए मुझे टीम लीड सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये खुद टीम लीड पे काम कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद और कोई एम्प्लॉयज, सो क्या क्या डिस्कस किया, किरण एंड, और क्या था हमारे पास रिकॉर्ड, कुणाल। किसको कहा था हमने, कुणाल। कुणाल। ठीक है, सो कुणाल को कर लेते हैं हम अगेन टीम लीड। तो ये दो हमारे पास अभी टीम लीड है। तो जब भी मैं कोई एम्प्लॉय बना रहा हूं या एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय के लिए टीम लीड असाइन कर रहा हूं, तो मुझे सिर्फ यही ऑप्शन आने चाहिए, दो ही को ही मैं सिलेक्ट कर सकता हूं, बाकी को एज ए टीम लीड में सिलेक्ट नहीं करना चाहता। अब देखो, अब मेरे पास अगर कोई डेटा आ रहा है, सपोज करो ये पूजा। अब अगर मैं पूजा को टीम लीड असाइन कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि पूजा अब किसी के लिए काम करेगा, किसके टीम लीड के लिए? तो टीम लीड मेरे पास कितने हैं, सिर्फ दो ही है, किरण एंड कुणाल। लेकिन मैं इस फील्ड में सभी डेटा को सिलेक्ट कर पा रहा हूं, देखो सभी को मैं सिलेक्ट कर पा रहा हूं। सूरज को भी मैं सिलेक्ट कर पा रहा हूं, लेकिन क्या सूरज मेरा टीम लीड है? क्या सूरज मेरा टीम लीड है? नो सर। नो, करेक्ट। लेकिन फिर भी अभी तक आपने इसमें कोई फिल्टर नहीं दिया है, ये सिस्टम को नहीं पता कि आपको कौन सा रिकॉर्ड सेलेक्ट करना था। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मैं किसको सिलेक्ट करना चाहता हूं, किसे नहीं। तो आप यहां पे फिल्टर अप्लाई करोगे। अब कैसे अप्लाई होगा, सेम उस रिलेशनशिप फील्ड पर आपको आना पड़ेगा, और इस फील्ड के लिए आपको फिल्टर अप्लाई करना पड़ेगा। एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट पे हो आप तो एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट पर आएंगे, ठीक है। सो एम्प्लॉय,
कौन सी फील्ड है वो रिलेशनशिप फील्ड जहां पर फिल्टर लगाना है, ये टीम लीड। इसमें जो डेटा आने वाला है इस टीम लीड फील्ड में, इसमें फिल्टर होना चाहिए, तो इसको क्लिक करेंगे, इसको एडिट करो, या उसी के पेज पर आपको शायद मिल जाता टीम लीड वहां पर फिल्टर का ऑप्शन, लेकिन नीचे भी मिल जाएगा। देखो लुकअप फिल्टर क्या कह रहा है, ऑप्शनली क्रिएट अ फिल्टर टू लिमिट द रिकॉर्ड्स अवेलेबल टू यूजर्स इन द लुकअप फील्ड। सिंपल, कि लुकअप फील्ड में सभी डेटा जो अवेलेबल हो रहा है हम उसको फिल्टर कर सकते हैं, लिमिट लगा सकते हैं कि सभी डेटा उस पर अवेलेबल नहीं होगा पेरेंट का। ओके, तो यहां पर शो फिल्टर सेक्शन, अब यहां पे हमें बस फिल्टर लगाना है कि कौन सा डेटा हमें यूज करना है। अब हम कौन सा डेटा इसके लिए यूज करना चाहते हैं, सो देखो, आप टीम लीड कोई भी फील्ड है आप इसको क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, जो भी हमारे पास डेटा होगा, ठीक है। सो करंट रिकॉर्ड एम्प्लॉय, इसके लिए कौन सी फील्ड यूज करना है, टीम लीड, ठीक है। टीम लीड की फील्ड नहीं चाहिए थी, कौन सी फील्ड चाहिए थी, हमने एम्प्लॉय टाइप की फील्ड बनाया था ना, एम्प्लॉय टाइप, जिसमें एम्प्लॉय टाइप इक्वल्स कौन सा डेटा रहेगा, टीम लीड। अब देखो मैंने इसी पे क्राइटेरिया लगाया लुकअप फिल्टर के अंदर कि उस फील्ड के लिए टीम लीड एम्प्लॉय टाइप इज इक्वल टू, अगर यहां पर टीम लीड एम्प्लॉय टाइप क्यों आया, सो एम्प्लॉय एंड टीम लीड, यस। सो एम्प्लॉय का टीम लीड इक्वल्स, अगर टीम लीड है, ठीक है, जो यहां पर कौन सी फील्ड बनाया था हमने यार, सही सही कर रहे हो सर, सही नहीं कर नहीं, रहे हो। फील्ड का नाम हमने दूसरा दिया है ना, टीम टीम लीड दिया है ना एम्प्लॉय आपने। टाइप, ठीक है, एम्प्लॉय टाइप फील्ड हमने क्रिएट किया है। सो एम्प्लॉय का एम्प्लॉय टाइप अगर टीम लीड है, और जैसे जितने भी हमारे पास रिकॉर्ड्स होंगे जिनका क्राइटेरिया ये मैच होगा, जिन फील्ड्स के लिए ये क्राइटेरिया मैच होगा, अब सिर्फ वही रिकॉर्ड आपको अवेलेबल होंगे इस फिल्टर के लिए, ठीक है। सो आपने उस फील्ड में जो डेटा आ रहा था, कितना डेटा आ रहा था, पेरेंट में जितना अवेलेबल है वो सभी डेटा आ रहा था, बट हमें सभी डेटा चाहिए था क्या उसमें से, नहीं। कौन सा डेटा चाहिए था, जिनका एम्प्लॉय टाइप कौन है, टीम लीड, सिर्फ वही डेटा चाहिए था, ठीक है। अब जिसके लिए ये क्राइटेरिया मैच होगा, सिर्फ वही रिकॉर्ड आप उस लुकअप में डेटा मिलेगा आपको, सिर्फ वही डेटा आपको मिलेगा उस लुकअप फील्ड के लिए। कौन सा डेटा, जिसमें ये क्राइटेरिया मैच होगा। अब आपके पास टोटल 6 रिकॉर्ड्स थे उस ऑब्जेक्ट के अंदर, अब कितने रिकॉर्ड्स के लिए ये मैच हो रहा है डेटा, कितने रिकॉर्ड्स के लिए जिनका एम्प्लॉय टाइप क्या है, टीम लीड, कितने रिकॉर्ड्स है ऐसे, कितने दो रिकॉर्ड्स, दो। ओनली 2 रिकॉर्ड्स। अब आप देखो, इसमें फिल्टर टाइप में आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं फिल्टर टाइप में, पहला होता है रिक्वायर्ड, दूसरा होता है ऑप्शनल। अब इसको ध्यान से समझो, रिक्वायर्ड का मीनिंग क्या है, ऑप्शनल का मीनिंग क्या है। रिक्वायर्ड अगर हम करते हैं, द यूजर एंटर्ड वैल्यू मस्ट मैच फिल्टर क्राइटेरिया, अगर किसी ने ये फिल्टर क्राइटेरिया के बेस्ड पे अगर वैल्यू सिलेक्ट नहीं किया है, टीम लीड होना चाहिए एम्प्लॉय टाइप, जिसमें से सिर्फ 2 ही रिकॉर्ड्स मेरे पास ऐसे थे, एक था कुणाल एंड एक था किरण, लेकिन अगर किसी ने उन दोनों के अलावा किसी थर्ड रिकॉर्ड को सिलेक्ट किया जो टीम लीड नहीं है, मतलब जिसके लिए ये क्राइटेरिया मैच नहीं हो रहा है, और वो अगर आपने सिलेक्ट किया तो आपको एरर आएगा। आपको क्या आएगा, एरर, आप उस रिकॉर्ड को क्रिएट नहीं कर सकते, वो पॉसिबल ही नहीं है कि आप उसको पेरेंट सिलेक्ट कर पाओ। क्योंकि जब हम यूआई के थ्रू रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं, या हम कोडिंग के थ्रू रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं, या बल्क डेटा लोड करते हैं, तब भी ये कंडीशन आपको यहां पर फॉलो करना पड़ेगा कि आपका कंडीशन मैच होना चाहिए, फिल्टर क्राइटेरिया मैच होना चाहिए। किसी भी अब पेरेंट को एज अ टीम लीड आप नहीं प्रोवाइड कर सकते, जिनका एम्प्लॉय टाइप टीम लीड है वो ही टीम लीड हो सकता है, अदरवाइज नहीं। तो ये रिक्वायर्ड है, ये कंडीशन मैच होना रिक्वायर्ड हो जाएगा, अदरवाइज आपको एरर देगा। दूसरा ऑप्शन, आप इस मैसेज को रिसेट कर सकते हो, कोई दूसरा मैसेज भी आप यहां पर दे सकते हो। दूसरा है ऑप्शनल। ऑप्शनल का मीनिंग क्या होता है, सो यूजर कैन रिमूव द फिल्टर और एंटर्ड वैल्यूज दैट डोंट मैच क्राइटेरिया। तो आपने इस फिल्टर को अगर ऑप्शनल रखना है तो आप ऑप्शनल भी रख सकते हो। तो मतलब पहले तो सिर्फ यही ऑप्शन आपको दिखाएगा जो इस क्राइटेरिया को मैच हो रहा है, लेकिन मैं इसको चेंज कर सकता हूं, मैं उस पेरेंट को भी सिलेक्ट कर सकता हूं जो इस क्राइटेरिया को मैच नहीं कर रहा है, तो मैं उस फिल्टर को ऑप्शनल कर रहा हूं। तो मतलब मैं सभी पेरेंट को सिलेक्ट कर सकता हूं, लेकिन अगर सभी पेरेंट को करना ही है तो हम ये फिल्टर क्यों अप्लाई करेंगे। लेकिन ऐसी रिक्वायरमेंट हो सकती है कभी कभार कि मुझे बाय डिफॉल्ट पहले फिल्टर्ड रिकॉर्ड सिलेक्ट करना है, लेकिन यूजर वो फिल्टर नहीं चाहता,
वो फिल्टर के अलावा किसी और पेरेंट को भी सिलेक्ट करना चाहता है, तो फिर आप उसको ऑप्शनल रखो। अब ऑप्शनल मतलब ये फिल्टर ऑप्शनल हो गया, तो इसको सिलेक्ट कर सकते हो, या इसके अलावा कोई ऐसे रिकॉर्ड को भी सिलेक्ट कर सकते हो जो इस क्राइटेरिया को मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे दो ऑप्शन होते हैं, बट अभी के लिए हमें ये रिक्वायर्ड चाहिए कि सभी एम्प्लॉयज के लिए एम्प्लॉय टाइप जो है वो अगर टीम लीड है तो वही लोग एज अ टीम लीड पे काम करेंगे, उन्हीं को आप एज अ टीम लीड सेलेक्ट कर सकते हो किसी अदर एम्प्लॉयज के लिए। सो अभी मैं इसको करता हूं सेव। सो मैंने फिल्टर क्राइटेरिया को क्या किया, रिक्वायर्ड किया। अब अगर आप कोई रिकॉर्ड क्रिएट करने के लिए जाते हो, इसको रिफ्रेश करिए। ठीक है, अब देखो। सो अभी मैं टीम लीड पे गया और मैं टीम लीड सेलेक्ट कर रहा हूं, तो मैंने गो बटन पे क्लिक किया। अब आपको यहां पर ये सिलेक्ट करना पड़ेगा। सो किरण, यही हमने दिया था। सो गो। किरण नाम का था या नहीं था हमारे पास? कुणाल था ना एक? क्यों नहीं आ रहा है ये डेटा? तो लाइटनिंग में इसको व्यू करते हैं। एम्प्लॉयज, ठीक है। अब देखिए, जब भी आप डेटा को क्रिएट करने के लिए जाएंगे, अब यहां से डायरेक्टली ये रिकॉर्ड फिल्टर होके आने वाले आपके पास। ठीक है, सो कुणाल, कि ये सर्च नहीं हो रहा है, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, शायद अभी तक ये ऐड नहीं हुआ हमारा डेटा। ठीक है, तो इसके लिए वेट करिए। जैसे ये कंडीशन मैच करेगा तब हमें ये डेटा यहां पर रिटर्न हो जाएगा प्रॉपर। थोड़ा सा हमें अभी वेट करना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, तो यहां पर आप सिर्फ वही रिकॉर्ड अब सिलेक्ट कर सकते हो जिसको टीम लीड हमने सिलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, सो थोड़ा सा वेट करेंगे, क्योंकि अभी देखो ये कोई भी ऑप्शन हमें नहीं दे रहा है क्योंकि फिल्टर अभी तक अप्लाई नहीं हुआ है। लेकिन किसी भी एम्प्लॉय को अब यहां पर सिलेक्ट नहीं कर सकते, सिर्फ उसे ही सिलेक्ट करेंगे जिनका एम्प्लॉय टाइप क्या है, यहां पर जो आपने क्रिएट किया है जिनका एम्प्लॉय टाइप टीम लीड है, उन्हीं को अब आप यहां पर सिलेक्ट कर सकते हो। देखो, अब ये थोड़ा सा हमारा अलग काम कर रहा है। हमारा क्राइटेरिया इसी ऑब्जेक्ट पे वर्क कर रहा है, हमने पेरेंट ऑब्जेक्ट पर वो फील्ड क्रिएट करना चाहिए था, बट ये पेरेंट ऑब्जेक्ट पर अप्लाई नहीं कर रहा है। जिसके लिए हमने ये क्रिएट किया उसी के लिए ये ऑप्शन दे रहा है। ठीक है, मैं वो भी चीजें अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि हमें तो ये पेरेंट चाहिए ना। इन सभी इस पर हमें अप्लाई करने से कोई फायदा नहीं होगा इस पे टीम लीड करके। ठीक है, तो टीम लीड हम उनके लिए कर सकते हैं जिनका जूनियर एम्प्लॉय टाइप हो, तो वो क्राइटेरिया आप अप्लाई कर सकते हैं फिलहाल के लिए। जिनका एम्प्लॉय टाइप अभी जूनियर एम्प्लॉय है, ऐसे लोगों के लिए फिर आप टीम लीड का ऑप्शन दे सकते हो। लेकिन अभी देखो वो क्राइटेरिया कैसे वर्क कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट के डेटा को वो चेक कर रहा है, पेरेंट से वो फिल्टर नहीं कर रहा है। अभी ये चेक कर रहा है सिर्फ कि चाइल्ड ऑब्जेक्ट पर कोई फिल्टर है, कोई फील्ड है, उसके बेस्ड पे आपके पास ये डेटा आ रहा है कि किसके लिए आप ये पेरेंट सेलेक्ट कर रहे हो। अभी हमने क्या किया है, जो रिकॉर्ड हमने क्रिएट किया उसके लिए हमने वैल्यू दिया था कि जिसका टीम लीड यहां पर क्या है, ये पेरेंट, तो सिर्फ उसी का डेटा आ रहा है। लेकिन आप इसको चेंज कर लो क्योंकि ऐसी हमारी फील्ड वर्क नहीं करनी चाहिए। सो कहा गई हमारी फील्ड, एम्प्लॉय पे ही क्रिएट किया था ना हमने टीम लीड। देखो, तो उसको हमें चेंज करना पड़ेगा क्योंकि हमें पेरेंट से वो डेटा मैच करना है, चाइल्ड से नहीं। सो टीम लीड, एंड अगेन इसे एडिट करो। देखो ये तो क्लियर हो रहा है कि आप दोनों तरीके से इसे यूज कर सकते हो, चाइल्ड के बेस्ड पे या पेरेंट के बेस्ड पे, जो भी आपके पास डेटा आ रहा है। क्योंकि हमारे पास यहां पर जो फील्ड्स आती है, ठीक है, यहां पे जो आप फील्ड इसको प्रोवाइड करते हो, तो ये जो करंट रिकॉर्ड से आप चेक कर सकते हो, करंट लुकअप से आप चेंज कर सकते हो, या फिर जितनी भी हमारी पेरेंट की फील्ड्स है उनके बेस्ड पे आप इन वैल्यू को चेंज कर सकते हो। ठीक है, सो करंट लुकअप, एंड यहां से फिर आप उसके पेरेंट के डेटा से आप इसको वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, एंड एम्प्लॉय टाइप, ठीक है, इसका हमें कोई काम नहीं है। सर ठीक क्लियर है, नहीं हो रहा अब हमारा यहां ये। पर आपके पास अगर और भी फिल्टर्स होते, देखो कोई भी कंडीशन जब आप अप्लाई करते हो
तो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं। सो एक दो तीन ऐसे मल्टीपल कंडीशंस। बाय डिफॉल्ट यहां पर एंड के साथ ये कंबाइन हुए थे, बट आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो। 1 and 2 और 3 ऐसे भी आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे मल्टीपल ऑप्शंस हमारे पास हो सकते हैं। जैसे जैसे हम ये डेटा को क्रिएट करते जाएंगे वैसे हमारे पास ये ऑप्शंस आएंगे। ठीक है, तो आप यहां पर आपके पेरेंट के बेस पे वो डेटा प्रोवाइड कर सकते हो। जैसे हमारे पास अगेन रिक्वायरमेंट हो सकती है कि जैसे कोई एम्प्लॉय हमारे पास आ रहा है। जैसे आपके पास देखो एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड अगर आप क्रिएट कर रहे हो, स्टूडेंट को कौन सी बैच हमें अलाउड रखना है, कौन सी बैच हमें अलाउड रखना है स्टूडेंट के बेस पे। अब यहां पर स्टूडेंट का क्वालिफिकेशन होगा, या स्टूडेंट की सैलरी आप दे रहे हो, या इसका एक्सपीरियंस आप दे रहे हो। ऐसे भी हम कर सकते हैं कि एक्सपीरियंस के बेस्ड पे इस फील्ड में जो भी लुकअप की फील्ड है वो हम दे सकते हैं, या उसके डिपार्टमेंट को भी हम यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ऐसे मल्टीपल ऑप्शंस हमारे पास आ सकते हैं। ठीक है, तो इसको रिफ्रेश होने दीजिए अगेन। सर आपने वो फिल्टर लगा दिया तो लुकअप फिल्टर लगाने के बाद भी वो सारे रिकॉर्ड्स क्यों शो कर रहा है अभी भी? इसको रिफ्रेश होने दीजिए, ये टाइम लगता है इसके लिए। वो ठीक है, क्लासिक उसमें क्लासिक में नहीं आ रहा है? क्या? क्लासिक में तो इमीडिएटली आ जाता है ना। हेलो? क्लासिक में तो इमीडिएटली आ जाता है ना सर, नहीं, क्लासिक हम में नहीं लाइटनिंग में है। एक ये लाइटनिंग यूआई है। नहीं, ठीक है, लाइटनिंग तो है लेकिन हम क्लासिक में नहीं चेक कर रहे, क्लासिक में तो इमीडिएटली आ जाता है ना। हम लाइटनिंग में है, लाइटनिंग में चेक किया था, लाइटनिंग में यहाँ पर ये डेटा आ रहा है। ये देखो, कुणाल एंड किरण अभी आ गया, रिफ्रेश हुआ। हाँ जी सर। हम्म थोड़ा सा वेट करते जाओ, क्योंकि जब भी हम चेंजेस करते ना थोड़ा सा टाइम लगाता है ये। ठीक है, तो बस थोड़ा सा वेट करते जाओ। क्लासिक में हो, क्लासिक में भी ऐसा जरूरी नहीं है कि क्लासिक में भी तुरंत रिफ्लेक्ट करे। जब वो सभी रिकॉर्ड को अपडेट कर रहा होता है ऐसी केसेस में तो टाइम लग सकता है। ठीक है, जैसे ऑटो नंबर को फील्ड को आपने सभी रिकॉर्ड्स को अलाउ किया था तब, लेकिन वेट करोगे तो ये आ जाएगा। अभी देखो, अभी मेरे पास सिर्फ दो ही एम्प्लॉयज दिखा रहा है जो टीम लीड पे थे। कौन थे? कुणाल एंड किरण, दो ही लोग, दोनों को ही आपने सिलेक्ट किया। अब ऑप्शनल एंड रिक्वायर्ड ऐसे दो ऑप्शन आपके पास है, राइट? ऑप्शनल एंड रिक्वायर्ड। अब मेरे पास बाय डिफॉल्ट सिर्फ दो ही रिकॉर्ड्स आ रहे। क्यों? क्योंकि दो ही है जो मेरे पास टीम लीड पे काम कर रहे। करेक्ट है? यस। अब सिर्फ दो ही रिकॉर्ड्स मेरे पास ऐसे थे जो टीम लीड पे काम कर रहे थे, इसलिए मैं इन दोनों को ही सिलेक्ट कर रहा हूं। इनके अलावा मैं कोई ऑप्शन दिख ही नहीं रहा है मुझे। करेक्ट, तो क्या किया आपने? फिल्टर अप्लाई किया। सभी पेरेंट बाय डिफॉल्ट दिख रहे थे मुझे। अभी आपके पास सभी पेरेंट नहीं आ रहे। कौन से पेरेंट आ रहे हैं? जो उस क्राइटेरिया को मैच कर रहे हैं। कौन से क्राइटेरिया को? कि जिनका एम्प्लॉय टाइप टीम लीड है। अब टीम लीड कितने मेरे पास? सिर्फ ये दो ही टीम लीड थे, बाकी सब तो मेरे जूनियर या सीनियर एम्प्लॉयज है। सिर्फ ये दो ही टीम लीड थे, तो देखो दो ही आ रहे हैं, कुणाल एंड किरण। क्लियर है क्या सभी स्टूडेंट्स? अब पहले क्या दिक्कत हुआ था ये क्लियर हुआ क्या? पहले क्यों डेटा आ रहा था ये क्लियर हुआ था सभी को? बताइए। क्योंकि जो फील्ड आप क्रिएट करते हो, ये समझ में आ रहा है या नहीं गाइस? पहले क्यों डेटा आया था और अभी क्यों ये दो ही डेटा आ रहा है? पहले जो हमने क्राइटेरिया अप्लाई किया था, देखो एडिट पे गए, और जैसे हम यहां पर कोई क्राइटेरिया अप्लाई करें, देखो टीम लीड ये रिलेशनशिप फील्ड। अभी आपने जो अप्लाई किया वो पेरेंट ऑब्जेक्ट पर फील्ड अप्लाई किया है। देखो यहां पर करंट रिकॉर्ड का एक ऑप्शन आया, दूसरा आया करंट लुकअप का ऑप्शन आया, और ये करंट यूजर से, यूजर के बेस पे भी फिल्टर लगा सकते हो, चाइल्ड के बेस पे फिल्टर लगा सकते हो, पेरेंट के बेस पे फिल्टर लगा सकते हो। अभी जो हम फिल्टर लगाने वाले थे वो किसके बेस पे था? पेरेंट ऑब्जेक्ट के बेस पे, पेरेंट रिकॉर्ड के बेस पे, कि जिनके पेरेंट रिकॉर्ड पे एम्प्लॉय टाइप टीम लीड है, तो वही डेटा आना चाहिए। पहले मैंने क्या किया था? सिर्फ एम्प्लॉय को सिलेक्ट किया था, तो हम करंट रिकॉर्ड को चेक कर रहे थे कि जिनका एम्प्लॉय टाइप टीम लीड है, तो उसके लिए वो फिल्टर लगाया था। ठीक है, लेकिन वो हमें नहीं चाहिए था, क्योंकि करंट एम्प्लॉय को कैसे चेक करेंगे? हमें तो पेरेंट को चेक करना कि पेरेंट पे फिल्टर लगाना था। लेकिन ऐसी रिक्वायरमेंट्स हमारे पास होती है जिसमें हम क्या चेक करते हैं कि जैसे यहां पर मैं जैसे जैसे डेटा दे रहा हूं, तो ऐसा होता है ना कि इलिजिबिलिटी वगैरह कैसे है, कि कौन सा वो पेरेंट सिलेक्ट कर सकता है, या उसको हम कौन सा डिपार्टमेंट अलाउ कर सकते हैं। तो ये आप रन टाइम पे उसको फिल्टर कर सकते हो इस कंडीशन के बेस पे, कि जिनके पास स्किल्स इतना है, जिनका एक्सपीरियंस इतना है पर्टिकुलर कंडीशन के बेस पे, तब जाके हम उनको डेवलपमेंट ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आप अप्लाई कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए जैसे कोई स्टूडेंट है, और आपने क्या किया? एक स्ट्रिक्ट रूल आपने फॉलो किया
कि किसी भी कोर्स को ज्वाइन करने के लिए ये बेसिक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तभी जाके आप उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो अभी जो फिल्टर अप्लाई हो रहा है वो किसके बेस पे अप्लाई हो रहा है? अभी ये जो लुकअप फिल्टर हो रहा है वो किसके बेस पे फिल्टर हो रहा है? क्या कहा मैंने? सिर्फ आप जब स्टूडेंट का रिकॉर्ड क्रिएट कर रहे हो तो स्टूडेंट ने जो कोर्स को ज्वाइन करना है वो डेटा, मतलब एक तो वो कोर्स को ज्वाइन करेगा या नहीं करेगा, लेकिन जब वो कोर्स को ज्वाइन कर रहा है तो उसके लिए मैंने क्राइटेरिया दिया कि स्टूडेंट का क्वालिफिकेशन, जैसे मैंने कुछ वैल्यू को प्रोवाइड किया होगा कि वो अदर नहीं होना चाहिए, जो मैंने स्पेसिफाई किया वही क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तभी जाके वो किसी कोर्स को ज्वाइन कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। मतलब एग्जाम्पल के लिए क्वालिफिकेशन जो है वो बीसीए, बीटेक, एमटेक ये होना चाहिए। अगर नहीं है तो वो उस कोर्स को ज्वाइन नहीं कर पाएगा, मतलब अगर आप यहां पर उसको कोर्स असाइन करने के लिए गए तो उसको कोर्स आएगा ही नहीं। ओके, तो यहां पे जो फिल्टर है अभी ये किसके बेस पे अप्लाई हो रहा है बताइए? किसके बेस पे ये फिल्टर अभी अप्लाई हो रहा है? किसके बेस पे, कौन से फील्ड की वैल्यू को आपको चेंज करना है? ये बैच रिकॉर्ड है, ये बैच का रिकॉर्ड है। अभी मेरे पास जितनी बैचेस है वो सभी आ रही है, क्योंकि मैं जो भी रिकॉर्ड क्रिएट करूंगा वो सभी के लिए मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। ठीक है, सो मेरे पास यहां पर अगर क्वालिफिकेशन है और मैंने अभी सिलेक्ट किया यहां पर अदर, तो मैं क्या चाहता हूं अभी, जैसे ही क्वालिफिकेशन अदर सिलेक्ट किया तो मुझे यहां पर डेटा मिलना चाहिए क्या? बैच का डेटा मिलना चाहिए क्या? मैं चाहता हूं कि अभी उसको वो डेटा ना मिले, क्योंकि ये अभी स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है मेरे पास कोर्स को ज्वाइन करने के लिए। क्लियर हुआ? तो ये फिल्टर लगा सकते हो आप, लेकिन जो फिल्टर है यहां पर जो इस फील्ड में डेटा चेंज हो रहा है, किसके बेस पे चेंज हो रहा है? इस फील्ड के बेस पे क्वालिफिकेशन। लेकिन ये क्वालिफिकेशन है किस ऑब्जेक्ट पे? किस ऑब्जेक्ट पे है ये क्वालिफिकेशन? बताइए, अरे बताइए गाइस। साइली, स्नेहल, मयंक, अमित, किस ऑब्जेक्ट पे है ये क्वालिफिकेशन? स्टूडेंट ऑब्जेक्ट पे है? यस और नो? यस? स्टूडेंट ऑब्जेक्ट। नहीं, वो भी नहीं क्लियर हो रहा है आपको कि ये फील्ड किस ऑब्जेक्ट पे है? यस। प्लीज आंसर करिए, आपका आवाज मुझे कुछ नहीं आ रहा है। ये इंपॉर्टेंट फीचर्स है, आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये बेसिक है, लेकिन इंटरव्यूज में भी आपको इसके क्वेश्चन आएंगे और इंडस्ट्री में भी आपको इसे इंप्लीमेंट करना है। आप लुकअप और मास्टर डिटेल इसका डिफरेंसेस कोई भी याद करके जाता है, लेकिन उसके अंदर की चीजें वो लोग ये तो पढ़ाते भी नहीं, मतलब वो पढ़ते भी नहीं स्टूडेंट्स, और ऐसे ही क्वेश्चन में फंस जाते हैं इंटरव्यूज के अंदर। अब मुझे लुकअप फिल्टर का काम क्या है ये क्लियर हुआ क्या सभी को? लुकअप फिल्टर्स का काम क्या है? बताइए, कौन बताएगा मुझे लुकअप फिल्टर का काम क्या है? स्नेहल बताइए, लुकअप फिल्टर का काम क्या है? क्या कर रहा है लुकअप फिल्टर? यस, लुकअप फिल्टर क्या कर रहा है? क्या कर रहे हैं हम लोग यहां पर अभी? नहीं कर पा रहे हो आंसर? लुकअप फिल्टर क्या कर रहा है? हम्म इनको फिल्टर बेसिकली मतलब रिकॉर्ड को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है विच वी वांट टू सिलेक्ट इन द रिकॉर्ड फिल्टर। आपकी वॉइस बहुत कम आ रही है। So lookup filter is basically used to restrict रिकॉर्ड को the सिर्फ records. रिफ्टर करेंगे। एक मिनट अमित, एक मिनट, एक एक करके आंसर करेंगे। हाँ, बताइए स्नेहल। So lookup filter is basically used to restrict the records like which user want to select in a lookup field. लुकअप फील्ड मतलब जो हमारी रिलेशनशिप फील्ड है, बाय डिफॉल्ट इस रिलेशनशिप फील्ड में सभी का डेटा आएगा जो पेरेंट के रिकॉर्ड्स है। यस, क्लियर है यहां तक? पेरेंट से डेटा आने वाला है इस फील्ड के अंदर। बट मुझे इसको फिल्टर करना है कि मुझे चाहता हूं कि मैं सभी के ऑप्शन यहां पर नहीं आए, सभी पेरेंट रिकॉर्ड नहीं आने चाहिए, इसके लिए हम फिल्टर लगा रहे हैं। करेक्ट? ओके, सपोज करो मेरे पास ये स्टूडेंट है, मैं स्टूडेंट का रिकॉर्ड क्रिएट कर रहा हूं। सपोज करो इसमें से कोई बैच मेरी डीएक्टिवेट है, वो बैच मैंने तो क्रिएट तो किया लेकिन वो डीएक्टिवेट है बैच, लेकिन फिर भी मैं जब स्टूडेंट का रिकॉर्ड क्रिएट करने जाऊंगा तो मुझे वो बैच भी यहां पर दिखाई देगी। यस और नो? जो बैच मेरी डीएक्टिवेट है वो भी डेटा मुझे यहां पर दिखाई देगा। यस और नो?
प्लीज आंसर करिए। Yes. यस, बाय डिफॉल्ट तो वो भी डेटा दिखाई देगा जितना पेरेंट में डेटा है, सभी इस लुकअप फील्ड में मेरे पास डेटा आता है। लेकिन आप खुद सोचो कि अगर कोई बैच डीएक्टिवेट है, अगर मैं वो भी सिलेक्ट कर रहा हूं तो ये डेटा सेव हो रहा है, लेकिन डीएक्टिवेट बैच में मैं स्टूडेंट की एडमिशन करूंगा क्या? बताइए। होनी चाहिए क्या एडमिशन? वो डीएक्टिवेट वाली बैच मेरे पास इस लुकअप में, मतलब इस सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन देना चाहिए क्या? जबकि मैं उसमें कोई एडमिशन ही नहीं ले रहा हूं, तो वो डेटा मेरे पास नहीं आना चाहिए था जो डीएक्टिवेट है। यस, ऐसी रिक्वायरमेंट होगी आपके पास। तो अब आप इसके लिए कैसे यूज करोगे? इसके लिए लुकअप फिल्टर यूज कर सकते हो अब आप, कि जो डीएक्टिवेट वाली बैच है वो मेरे पास शो ना हो। कौन से बैचेस शो हो? जो बैच एक्टिव है। तो आपके पास कैसे पता चलेगा ये बैच एक्टिव है या डीएक्टिवेट है? सो बैच ऑब्जेक्ट पे आपके पास एक फील्ड होगी, इज एक्टिव। अगर वो ट्रू है, जिस बैच पे इज एक्टिव फील्ड ट्रू है, सिर्फ वही रिकॉर्ड्स मेरे पास यहां पर शो होंगे। तो अब आप फिल्टर कर रहे हो रिकॉर्ड, यस, लेकिन किसके बेस पे? पेरेंट के बेस पे। अब जो फिल्टर अप्लाई होगा पेरेंट पे अप्लाई होगा, करेक्ट? तो यहां पर वही मैं कह रहा था कि जब भी आप ये फील्ड बनाते हो, इस फील्ड में आप दोनों ऑब्जेक्ट से डेटा को मैच कर सकते हो। यहां पर जो ये करंट और रिकॉर्ड जिस पे क्रिएट हो रहा है, जिस पे ये रिकॉर्ड क्रिएट हो रहा है, उस पे आप फील्ड का सिलेक्ट कर सकते हो। इसकी फील्ड्स के बेस पे आप क्राइटेरिया अप्लाई कर सकते हो, या पेरेंट की बेस पे जो लुकअप फील्ड होती है। लुकअप फील्ड मतलब वो पेरेंट के साथ रिलेट हो रही है। तो यहां पर अब जो डेटा आएगा पेरेंट का रिकॉर्ड आएगा। जैसे इस बैच के लिए मैं बताता हूं, स्टूडेंट के लिए आपको। सो दोनों ऑब्जेक्ट का डेटा आप यहां पर अप्लाई कर सकते हो। वैलिड, जैसे हमने फॉर्मूलाज में भी बताया था ना कि चाइल्ड से आप पेरेंट के फील्ड को भी एक्सेस कर सकते हो, वैसे ही सेम। तो ये आपके पास मल्टीपल क्राइटेरिया हो सकता है। तो ये आप ट्राई करना बैच में, ये फील्ड क्रिएट कर लेना आप, ठीक है? बैच में इज एक्टिव की फील्ड बना लेना। और जो बैच अगर डीएक्टिवेट है, उसको आपको अलाउ नहीं करना है, आप उसको सिलेक्ट नहीं कर सकते, वो आना ही नहीं चाहिए वहां पर ऑप्शन, ठीक है? सो एडिट, और यहां पर हम अप्लाई करेंगे अभी लुकअप फिल्टर्स, ठीक है? सो लुकअप फिल्टर्स, एंड देखो करंट रिकॉर्ड मतलब स्टूडेंट की फील्ड्स यहां पर जैसे क्रिएट किया, अभी कौन सी फील्ड एक्सेस हो रही है आप? स्टूडेंट की। सो स्टूडेंट के बेस पे फिल्टर अप्लाई होगा। अगर आप चाहते हो कि नहीं, मुझे स्टूडेंट के बेस पे नहीं, उसके पेरेंट के बेस पे फिल्टर अप्लाई करना है कि कौन से पेरेंट शो करने हैं, सो बैच को सिलेक्ट किया। अब किसका ऑब्जेक्ट का डेटा आ रहा है? सभी आपके पास बैचेस का डेटा। तो इस तरीके से फिल्टर अप्लाई हो रहा है। पहले हमने जो अप्लाई किया था, जो हमारे पास सभी एम्प्लॉयज आ रहे थे, वो हमने करंट रिकॉर्ड के लिए किया था, इसीलिए सभी ऑप्शन आए। लेकिन फिर हमने उसको चेंज किया, लुकअप फील्ड के डेटा को मैच किया, इसीलिए अब हमारे पास सिर्फ दो ही डेटा आ रहे हैं, और हमारी रिक्वायरमेंट प्रॉपरली वर्क कर रही है कि जो टीम लीड पे काम कर रहे हैं वही रिकॉर्ड अब हमारे पास शो होंगे, ठीक है? लेकिन जो एक हमने दिया था कि ऑप्शनल और एक रिक्वायर्ड, अब वो देखो कि वो कैसे वर्क करता है। मैं इसको रिफ्रेश करता हूं अभी। जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा तो मुझे सिर्फ दो ही ऑप्शन मिलेंगे, किरण या कुणाल। मैं कितना भी इसको सर्च करूं, फिर भी ये दो ही रिकॉर्ड्स मुझे बताएगा। अब मेरे पास एक और ऑप्शन था, कौन सा? यहां पर और एक पूजा का रिकॉर्ड मैंने बनाया था, राइट? पूजा, मैं इसको सर्च कर रहा हूं, देखो पूजा। अब मुझे ये रिकॉर्ड दिख ही नहीं रहा है, देखो। ये रिकॉर्ड अगर मैं ट्राई भी करूंगा तो मुझे रिकॉर्ड मिल ही नहीं रहा है यहां पर। अब मैं इसको सिलेक्ट नहीं कर सकता हूं, इसका पेरेंट, राइट? ओके, पूजा तो यही है रिकॉर्ड। और क्या रिकॉर्ड था हमारे पास एम्प्लॉयज के अंदर? सूरज, ठीक है। सो सूरज, देखो मेरे पास ये ऑप्शन ही नहीं देगा कि आप किसी और रिकॉर्ड को भी यहां पर सिलेक्ट कर पा रहे हो, क्योंकि आपने क्या किया है? रिक्वायर्ड। लेकिन अगर ये ऑप्शनल होता, अगर ये ऑप्शनल होता तो ये रिकॉर्ड भी आपका सर्च होता और मैं इसको भी एज अ पेरेंट सेलेक्ट कर सकता था, अगर ये आपने ऑप्शनल सेलेक्ट किया होता तो ऑप्शनल में बाय डिफॉल्ट जो कंडीशंस को मैच होते हैं वही रिकॉर्ड शो करेगा। लेकिन आप उसको चेंज कर सकते हो, आप किसी और को भी एज अ पेरेंट रिकॉर्ड देन सिलेक्ट कर पाएंगे। तो फिल्टर का वहां पर उतना कुछ इशू नहीं होगा कि वही रिकॉर्ड मैच होने चाहिए, ऐसा कोई रिक्वायर्ड नहीं होगा। किसी को भी आप पेरेंट सेलेक्ट कर सकते हो अगर आपने ऑप्शनल दिया है। लेकिन रिक्वायर्ड है तो बस यही आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, इसके अलावा कुछ नहीं। क्लियर है क्या गाइस यहां तक? अभी आप बताइए। स्नेहल, अमित, मयंक, साइली, क्लियर है यहां तक आप सभी? बताइए।
सो लुकअप फिल्टर्स क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है और आपको इंटरव्यूज में पूछेंगे। सो लुकअप फिल्टर से हम पैरेंट, जो लुकअप फील्ड है उसमें से पैरेंट रिकॉर्ड्स को हम फिल्टर कर सकते हैं कि कौन से रिकॉर्ड को हम यहां पर फिल्टर कर पाएंगे। सिंपल है, एक डिपेंडेंसी की तरह आप इसमें ऐड कर रहे हो, उसमें फिल्टर कर रहे हो आप बेस्ड ऑन रिकॉर्ड्स कि कौन सा पैरेंट सिलेक्ट होना चाहिए, कौन सा पैरेंट सिलेक्ट नहीं होना चाहिए। ये आप फिल्टर करा सकते हो क्योंकि बाय डिफॉल्ट इस फील्ड में डेटा कहां से आता है? जो पेरेंट का डेटा है, जो पेरेंट के रिकॉर्ड्स में यहां पर डेटा आएगा। लेकिन बाय डिफॉल्ट ये सभी रिकॉर्ड्स को यहां पर फेच करता है, जितने भी पेरेंट में रिकॉर्ड्स होंगे सभी को। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि मुझे सभी पेरेंट्स का यूज करना है, उसमें से मुझे कुछ पेरेंट्स का यूज नहीं है, तब आप यहां पर इसको चेंज कर सकते हो। अभी मेरे पास, मैं स्टूडेंट का डेटा क्रिएट करने के लिए जा रहा हूं, स्टूडेंट का डेटा। ठीक है, अब स्टूडेंट का डेटा क्रिएट करने के लिए मुझे बैच को सिलेक्ट करना पड़ता है, राइट? और बैच ऑब्जेक्ट में जितना भी डेटा है आपका, बैच ऑब्जेक्ट में जितने भी रिकॉर्ड्स है वो सभी रिकॉर्ड यहां पर आएंगे मुझे बैच फील्ड के लिए सिलेक्ट करने के लिए। यस, सभी डेटा आएगा क्या यहां से? बाय डिफॉल्ट तो सभी डेटा आएगा ना, जितना बैच में क्रिएट किया हुआ है अपने बैच ऑब्जेक्ट के लिए। यस, बताओ आएगा या नहीं आएगा बाय डिफॉल्ट? हम्म, आएगा सर। आएगा ना डेटा, क्योंकि मैंने कुछ फिल्टर दिया है क्या? नहीं। तो जब भी मैं कोई चाइल्ड रिकॉर्ड क्रिएट करता हूं तो उस लुकअप फील्ड में पेरेंट का सभी डेटा आएगा जो उसमें आपने क्रिएट किया है पेरेंट ऑब्जेक्ट के अंदर। ऐसा ही होता है। लेकिन अब मुझे ये सभी रिकॉर्ड्स नहीं चाहिए, इसमें से कुछ बैच जो है वो इनएक्टिव है। इस बैच ऑब्जेक्ट पर एक फील्ड आप क्रिएट करो, इज एक्टिव। अब कुछ बैचेस आपकी एक्टिव है, कुछ बैचेस आपकी इनएक्टिव है। तो जब वो बैच एक्टिव होंगी तभी जाके मैं उसको एनरोलमेंट स्टार्ट करूंगा। अगर कोई बैच मेरी इनएक्टिव है तो ऐसी बैचेस में मैं किसी स्टूडेंट का एडमिशन करूंगा क्या? बताइए, होना चाहिए क्या ऐसे बैच में किसी स्टूडेंट का एडमिशन जो इनएक्टिव बैच है? नो सर। नो, करेक्ट। तो अब आपको क्या करना चाहिए कि जब भी मैं स्टूडेंट का रिकॉर्ड क्रिएट करने के लिए जाऊं और मैं बैच उसका सिलेक्ट करने के लिए जा रहा हूं, तो मेरे बैच ऑब्जेक्ट में से सिर्फ वही बैच का रिकॉर्ड आना चाहिए जो एक्टिव है, जिसमें इज एक्टिव की वैल्यू क्या है? ट्रू। जो रिकॉर्ड्स मेरे एक्टिव है सिर्फ मैं उन्हीं को सिलेक्ट कर सकता हूं। मतलब अगर आपके बैच ऑब्जेक्ट में 10 रिकॉर्ड है, ठीक है, 10 रिकॉर्ड्स, जिसमें से अभी मेरी जो बैचेस है उसमें से 6 बैचेस मेरी एक्टिव है, 6 एक्टिव बैच है, और 4 जो है वो इनएक्टिव बैच है। इनएक्टिव मतलब जिसमें इज एक्टिव की वैल्यू क्या मिलेगी आपको? फॉल्स। करेक्ट है। तो अगर कोई लुकअप नहीं है, फिलहाल के लिए अगर कोई लुकअप नहीं है, तो जब भी मैं बैच को सिलेक्ट करने के लिए जाऊंगा तो कितने रिकॉर्ड्स मिलेंगे? टोटल 10 रिकॉर्ड्स मिलेंगे। तो वो एक्टिव वाले भी रिकॉर्ड्स मिलेंगे, इनएक्टिव वाले भी मिलेंगे, क्योंकि आपने बाय डिफॉल्ट वहां पर कोई फिल्टर नहीं लगाया जाता। बाय डिफॉल्ट जितने पेरेंट में डेटा है वो सभी आएंगे। बट मैं चाहता हूं कि नहीं, ये ऐसे इनएक्टिव रिकॉर्ड्स नहीं आए। गलती से मैंने कोई इनएक्टिव बैच को असाइन कर दिया स्टूडेंट को, तो वो तो कोई कोर्स को ज्वाइन ही नहीं कर पाएगा क्योंकि वो बैच तो बंद है आपकी। करेक्ट। तो मेरी जो एक्टिव बैच है सिर्फ वही आना चाहिए। तो क्या करोगे अब इसके लिए? फिल्टर अप्लाई करोगे? यस। लुकअप फिल्टर अप्लाई करोगे अब इसके लिए? यस गाइस, यस। करेक्ट। अब क्या कंडीशन देना पड़ेगा फिर आपको लुकअप फिल्टर में? हम्म, क्या अप्लाई करना पड़ेगा? सो लुकअप फील्ड पे जाना पड़ेगा, क्योंकि पेरेंट के फील्ड पर आपको लुकअप देना है, पेरेंट की फील्ड पर आपको ये फिल्टर देना है, राइट? सो बैच इज एक्टिव, सो बैच इज एक्टिव इज इक्वल टू ट्रू। अब जिस बैच का इज एक्टिव फील्ड ट्रू है सिर्फ वही रिकॉर्ड अब आपके इस बैच में फिल्टर होके आएंगे। क्लियर है ना? सिंपल है ये लुकअप फिल्टर्स। अभी बताइए, अभी कोई कंफ्यूजन है या कोई डाउट है आपको? स्नेहल, अमित, मयंक, साइली, क्लियर है आप सभी? यस। अमित बताइए जल्दी, क्लियर हो आप? अमित, हेलो? यस सर। ओके, मयंक, साइली,
यस, ट्राई करूंगा आज। पता नहीं तो मेरा ऑर्ग में एरर आ रहा था, मैंने आपको स्क्रीनशॉट ही भेजा है ग्रुप में, मैं उसको रिफ्रेश रिफ्रेश करता हूँ। करो, वो कोई एरर नहीं है, वो आपके ब्राउजर की प्रॉब्लम है, उसको रिफ्रेश करो या फिर से लॉग इन करो। वो कोई एरर नहीं है, सेल्सफोर्स का एरर नहीं है, वो कुछ यूआरएल का एरर है वो। ठीक है, सो ब्राउजर का हो सकता है या यूआरएल गलत हो सकता है, तो रिफ्रेश करोगे तब वो आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप ऐड करो। इसके बारे में बताओ ना पहले, ये क्लियर है? हम्म। तो ये जी फिल्टर आपने अप्लाई कर पाएंगे आप बैचेस के लिए। बैच पर एक फील्ड क्रिएट कर लेना, इज एक्टिव। और अभी लुकअप में जब मैं सिलेक्ट करने जाऊंगा तो मुझे सिर्फ एक्टिव बैचेस ही दिखनी चाहिए। यस, कर पाएंगे ये फिल्टर अप्लाई? ओके। और जो टीम लीड के लिए बनाया था वो भी। तो ऐसे फिल्टर आप अप्लाई करो तो हम पेरेंट को फिल्टर लगा सकते हैं कि कौन सा पेरेंट मुझे एज अ पेरेंट रिकॉर्ड सेलेक्ट करना है, ना कि सभी पेरेंट का ऑप्शन मेरे पास वहां पे आना चाहिए। तो इसके लिए आप अप्लाई करेंगे लुकअप फिल्टर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, हर जगह पे हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि हर जगह पर ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि मेरे पास तो पेरेंट तो बहुत होने वाले हैं। पेरेंट तो मैं कितने सारे रिकॉर्ड क्रिएट करूंगा, लेकिन सभी पेरेंट को मैं यहां पर ऑप्शनल रखना चाहता हूं कि हर एक को मैं यहां पर सिलेक्ट नहीं करूंगा। तो बेस्ड ऑन कंडीशन कौन सा पेरेंट मेरे पास यहां पर आना चाहिए, मैं उनको फिल्टर कर सकता हूं लुकअप फिल्टर्स के थ्रू। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट फीचर है ये। सो अभी तक देखिए हमने जितना भी कंसेप्ट डिस्कस किया है रिलेशनशिप में, हमने काफी सारी चीजें डिस्कस किया। क्या अवेलेबल होता है, क्या ऑप्शनल है, ऐसा सभी। एक भी पॉइंट अभी हमने छोड़ा नहीं है रिलेशनशिप में। तो आपका काम है कि आप इसको अच्छे से रीड करो और इसे आंसर करो। ठीक है, क्योंकि जब तक आप इसको रीड नहीं करोगे या प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको ये कंसेप्ट समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, या आप इसको याद नहीं कर पाओगे, क्योंकि आज अगर हमने इंप्लीमेंट किया तो सेम डे आप इसको प्रैक्टिस करो। 2-3 दिन बाद अगर आप इसको प्रैक्टिस करने के लिए जाओगे तो आपको खुद याद नहीं होगा कि हमने क्लास में क्या डिस्कस किया था। ठीक है, इसीलिए सेम डे आप प्रैक्टिस करने के लिए जाएंगे। अभी हमने काफी सारी चीजें डिस्कस किया है। कल हम स्टार्ट करेंगे वैलिडेशन रूल। ठीक है, कल हम स्टार्ट करेंगे वैलिडेशन रूल्स को, या फिर और भी ऑप्शन है हमारे पास, क्योंकि इसके अलावा मुझे अभी डेटा मॉडलिंग के अंदर हमें डिस्कस करना है टैब के बारे में, ऐप के बारे में, स्कीमा बिल्डर एंड देन वैलिडेशन रूल। तो एक काम करेंगे, पहले इन तीनों को कंप्लीट करेंगे क्योंकि ये तीनों एक सेशन में हो जाते हैं, टैब, ऐप और स्कीमा बिल्डर। और ये होता है वैलिडेशन। अब इसके लिए हमें 2 से 3 दिन हमें वैलिडेशन की सिनारियो डिस्कस करने हैं। सो वैलिडेशन क्या होता है ये सब हम डिस्कस करेंगे, और फिर इसके बाद हमारा नया मॉड्यूल स्टार्ट होगा, यूआई कस्टमाइजेशन। यहां से अब ये चीजें सिंपल हो जाएंगी बहुत ही, क्योंकि मेन तो हमारा डेटा मॉडल था, डेटा को सेटअप करना मेन काम था। अभी इसके बाद हम उस डेटा को कैसे प्रेजेंट करना है ये काम हमारा स्टार्ट होगा यूआई कस्टमाइजेशन में, कि कैसे शो करना है, कैसे वो विजिबल होना चाहिए। वो सिर्फ यूआई का पार्ट है, लेकिन मेन जो फंडामेंटल है, जो इंप्लीमेंटेशन है आपका डेटा मॉडलिंग। डेटा मॉडलिंग को अच्छे से प्रैक्टिस करिए। ठीक है, सो क्लियर है गाइज? अमित, मयंक, साइली, स्नेहल, तो इतना इंप्लीमेंट करिए और इंप्लीमेंट करके ग्रुप पे टास्क शेयर करिए। ठीक है, लुकअप फिल्टर्स बना के टास्क आपको शेयर करना है। ठीक है, क्लियर है गाइज ऑल स्टूडेंट्स? सर वो पोर्टल पे रिकॉर्डिंग नहीं आ रही हाँ रिवीजन सर करने मेरा के भी लिए। दिख रहा शायद वो है अपलोड यस हो सर, फिल्टर्स गई का होगी। रिकॉर्डिंग। ठीक है, अभी मेरा जस्ट भी एक नहीं है। मिनट वेट करना। आज के सेशन के लिए टाइम लगेगा, लेकिन 2-3 दिन के मैं एक बार अभी तुरंत लॉग इन करता हूँ सिस्टम में, और प्रीवियस वाले में चेक करता हूँ कि वो ऐड क्यों नहीं हुए। इसको अपलोड होने के लिए टाइम लगेगा, तो ये इवनिंग तक मिल जाएगा या दोपहर तक ये आ जाएगा, लेकिन प्रीवियस वाले जल्दी अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, सर कोई सैम्पल प्रोजेक्ट है जिसमें रिक्वायरमेंट जिसकी पहले से ही लिखी हुई हो, उनको नहीं? रिक्वायरमेंट को एक बार पढ़ के एक बार हम डायरेक्ट इम्प्लीमेंट कर लें? अच्छा, बताओ, इंप्लीमेंट करके मैं बताता हूँ आपको। क्या सर? मैं दिखाता हूँ, आप बताओ इसको कैसे इंप्लीमेंट करोगे। जैसे एक रिक्वायरमेंट एसआरएस होता है ना सर, वैसा पूछ रहा हूँ, कोई डॉक्यूमेंट पड़ा है आपके पास, कोई पुराने बैचेस आप में से किसी को प्रोजेक्ट करवाया? देखो, एक ये होता है, जब तक आपको नॉलेज नहीं आएगा कि आप इंप्लीमेंट करोगे क्या, मुझे ये बताओ। मैं आपको डॉक्यूमेंट शेयर करें के भी क्यों, पहले से ही आप कंफ्यूज हो, फिर से आप कंफ्यूज होना चाहते हो? ओके सर, सॉरी। पहले टॉपिक पर ध्यान दो, क्योंकि आप खुद सोचो अभी क्या पढ़ोगे, इसमें से क्या आप इंप्लीमेंट कर पाओगे। क्योंकि रिक्वायरमेंट ऐसे नहीं होती, रिक्वायरमेंट पूरा डिपेंडेंट होता है एक दूसरे के ऊपर। ठीक है सर, आप समझ खुद गया सोचो, सर। जब समझ गया जब सर, तक कोई आप दिक्कत नहीं। उसको, हाँ, ठीक है सर, समझ गया, कोई दिक्कत नहीं।
बाद में दे देंगे, नहीं, भाग समझे जाओ। नहीं आप तो, क्योंकि डाउट तो क्लियर होना चाहिए ना आपका। फिर से सर्च करने के लिए जाओगे या कुछ और चीजें इंप्लीमेंट करने के लिए जाओगे तो क्या होगा उससे? मतलब अभी हमारा, आप ही कह रहे हो ना, हमारा अभी नॉलेज अभी उतना लेवल का नहीं है कि नहीं। हम एक एसआरएस पढ़ सके, के हाँ, बेसिस पे बना सके कुछ। तो ठीक क्योंकि एक सिंपल सा है जो हम अभी इंप्लीमेंट करें ना, स्टूडेंट मैनेजमेंट के लिए, एडटेक के लिए ही, उसी के अंदर ना हमारा एक सिंपल रिक्वायरमेंट है। ठीक है, उसमें क्या करना होता है हमें, रिक्रूटमेंट के लिए हमें इसको इंप्लीमेंट करना है अभी। ठीक है, रिक्रूटमेंट के लिए। सर, मेरा रुको ना मैं एक्चुअली आपको। मेरा करियर गैप है 3 साल का। उससे पहले मैं टेस्टिंग प्रोफाइल में था, 9.5 साल मैंने जॉब किया टेस्टिंग में। हाँ, करियर गैप है मेरा 3 साल का, तो मेरे को कुछ ऐसा प्रोजेक्ट दिखाना है सेल्स फोर्स में मैंने बनाया है रियल नहीं टाइम हम कुछ। बनाएंगे ना, अभी तो स्टार्ट किया है, 4 महीने की ट्रेनिंग है। आप क्यों ऐसा सोच रहे हो कि 15 दिन के अंदर ही आपको प्रोजेक्ट भी तो ये इंप्लीमेंट कर पाओगे? तो ये कोई गैप फिल करने का जुगाड़ है कोई सर? कोई तरीका है जुगाड़ ये जिससे मैं ये गैप फिल कर सकूं? मेरा एक्चुअली एक्सीडेंट हो गया था, मैं तो 8-9 महीने बेड रिडन था 2024 में। लेकिन उसके बाद फिर मैं मतलब, देखो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका जेन्युइन रीजन है तो गैप ऐसे फिल करने की जरूरत क्या है? आप बता सकते हो ना उनको डायरेक्टली। हमारा ना मतलब एक्चुअली मेरे मदर है, वो कार्ड हम्म। लगाते हैं, मतलब ये दोपहर में खाना होता है ना ऐसे रोड साइड खाना वगैरह, हम्म। जैसे राजमा चावल ये सब, तो मदर और ब्रदर का ही काम था, मतलब तो मैं भी उसी में ही इन्वॉल्व हो गया था। अच्छा, तो मेरा हो गया गैप बढ़ गया अब में, तो मुझे दोबारा ज्वाइन करना है, तो कैसे करूँ मैं? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होती है। आप अगर जा भी रहे हो, आप उनको बता सकते हो कि इतना गैप हो चुका है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि आपको आपके गैप के बेस पे वो आपको रिजेक्ट कर देंगे। आपका नॉलेज के बेस पे आपको कंपनी सिलेक्ट करती है। तो जो आपने अभी स्टार्ट किया उस पर फोकस करो। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होता। आपने तो ऑलरेडी एक्सपीरियंस है आपको टेस्टिंग का। एक्चुअली मैं कुछ लोग मेरा तो ऐसे भी होंगे। मेरा कुछ एज लोग तो बहुत ऐसे, ज़्यादा है ना, मेरा 39 ईयर्स का एज हो गया मेरा। कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसे भी लोग तो हैं जिसमें ऑलरेडी, फिर इतने साल का गैप कैसे आ गया फिर? आपने स्टार्ट कब किया था फिर ये जो करियर था आपका स्टार्टिंग का? 2011 में। टेस्टिंग वाला? हाँ जी। और उससे पहले? मतलब मैंने 2010 में 11 में ही बीटेक कंप्लीट किया था अपना, और फिर 11 से लेके 2023 तक मैंने जॉब करी। तो टेस्टिंग में कितने साल काम किया आपने? मैंने 2.5 साल टेक्निकल सपोर्ट में किया है और बाकी टेस्टिंग में किया है। अच्छा, आपने कहा था ना 3 ही साल का हुआ था आपका। 3 साल का गैप है मेरा 2023 से लेके 2026। तो एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है उसमें, है ना? 3 साल का कोई गैप है, दिक्कत उससे नहीं है, उससे आपको पहले ऑलरेडी। मेरा उससे पहले मेरा 10-12 साल का एक्सपीरियंस है ना टेस्टिंग हम्म। का। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मैं टेस्टिंग में जॉब मेरे को मिल नहीं रही। फंक्शनल क्यूए की प्रोफाइल थी मेरी, मैनुअल टेस्टिंग करता था मैं, ऑटोमेशन भी नहीं था। ऑटोमेशन था लेकिन वो डिफरेंट टीम करती थी, मेरे टेस्ट केसेस को ऑटोमेट करते थे वो लोग। मेरा काइंड ऑफ बिजनेस एनालिस्ट, मैं ये प्रोडक्ट ओनर के साथ रिक्वायरमेंट समझता था, कभी कभार हम्म। स्टोरी, यूजर स्टोरी लिखता था। ये घर के करके फॉर्मेट होता है एक। तो यहाँ पे भी है आपके पास ऑप्शन, सेल्सफोर्स में भी आप वो भी जा सकते हो बिजनेस एनालिस्ट के लिए। अच्छा, वो कैसे, उसका कोई दूसरा कोर्स होता है? नहीं नहीं, एक ही है। एडमिन का ही अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। उसमें मल्टीपल जॉब रोल्स है। आप जब ये कंप्लीट ट्रेनिंग कर लेते हो ना, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है सेल्सफोर्स के अंदर। इसी इतने ही ट्रेनिंग पे आप डेवलपमेंट के लिए जा सकते हो, एडमिन पे जा सकते हो, बिजनेस एनालिस्ट वाले रोल पे जो यूजर स्टोरीज वगैरह आपने कहा, वो सब आप अच्छे से कर सकते हो। आपका जितना एक्सपीरियंस है ना अभी, उस बेस्ड पे तो आपका ज्यादा होता है ये, मतलब अच्छा होगा ये भी जॉब अपॉर्चुनिटी आपके लिए। अच्छा, एडमिन हम कब तक कंप्लीट कर लेंगे सर? 1 मंथ। थोड़ा जल्दबाजी मत करो आप मयंक, क्योंकि देखो अभी 3 साल जब आपका गैप हो चुका है, तो 3 साल में फिर कितना आपने ट्राई किया अभी तक इम्प्लीमेंट करने के लिए? गैप तो हुआ ही है ना। तो जब आप नई चीजें सीख रहे हो तो थोड़ा सा टाइम देने के लिए ट्राई करो ना, इतना आप क्यों अभी, थोड़ा पेशेंस रखो। ठीक है सर, ओके। हम जितना जल्दी में ट्राई करने के लिए जाएंगे ना, उतना जल्दी हम नॉलेज नहीं ले पाएंगे। और अगर विदाउट नॉलेज हम जाते भी है इंडस्ट्री के अंदर तो प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी इतने साल का एक्सपीरियंस है। कंपनी एक्सपेक्टेशंस आपसे उतना करेंगी, राइट? और अगर आप आधा अधूरा नॉलेज लेके जाओगे तो वो कोई काम का नहीं होगा। क्योंकि हम कितना भी बताए कंपनी को हमने इतना सब कुछ किया है, ये सारी चीजें इंप्लीमेंट किया, नहीं। उन्होंने आपको जज करना है सिर्फ 1 आवर के इंटरव्यू में कि आप उसको कितना आंसर कर रहे हो, कितना आप उनको कन्विंस कर रहे हो, सिर्फ आपकी टेक्निकल स्किल्स। बाकी कुछ नहीं। टेक्निकल स्किल्स के अलावा कोई अदर क्राइटेरिया है ही नहीं इंटरव्यू में सेलेक्ट होने का। आपका ना क्वालिफिकेशन, ना आपके सर्टिफिकेशन, ना आपका एक्सपीरियंस।
जिसके पास टेक्निकल स्किल्स होती है वही सिलेक्ट होता है। आपको ऐसा लगता है कि एक्सपीरियंस कैंडिडेट फेल नहीं होते इंटरव्यू में? नहीं होते बताओ। होंगे सर, क्यों नहीं होते होंगे। होते होंगे, नहीं होते ही है, बहुत सारी जगह पर होते हैं। क्योंकि हर कंपनी क्या करती है, टेक्निकल स्किल्स की उनकी रिक्वायरमेंट अलग है। अब ऐसा तो नहीं कि जिन्होंने 2 साल या 3 साल इंडस्ट्री में काम किया वो उसको नॉलेज नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होगा, राइट? बट फिर भी कंपनी की रिक्वायरमेंट उस लेवल की होती है तो हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा। और अभी तो हमने फर्स्ट टाइम अगर हम सेल्सफोर्स को स्टार्ट कर रहे हैं, तो अपने आप से इतनी भी एक्सपेक्टेशंस मत रखना कि तुरंत हमें कुछ चीजें आ जाए। मैं आपसे बार बार क्यों पूछ रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं, क्योंकि मैं भी खुद आपसे ये एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहा हूँ कि मैंने एक बार आपको समझ जा दिया तो आपको तुरंत समझ में आना चाहिए। ठीक है? क्योंकि पता है हर बार जब आप नई चीजें स्टार्ट करो तो आपके लिए ये सब कुछ नया है, सभी स्टूडेंट्स के लिए सेल्सफोर्स नया होगा। मैं बार बार इसीलिए आपको पूछ रहा हूँ कि समझ में आया क्या, क्लियर हुआ क्या, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो आपको समझ में आए। अगर नहीं आया है फिर से हम एक्सप्लेन करेंगे। एक काम मेरा होता है कि मैं पहले आपको समझा के दूंगा, क्लास में अगर आपको समझा फिर आप उसको जब इंप्लीमेंट करोगे तब आपको वो और चीज समझ में आएंगी। इस तरीके से हमें जाना है धीरे धीरे आगे। ठीक है? तो एडमिन को तो अगर हम बात करें तो 1 मंथ का टाइम हमें सिर्फ एडमिन को कंप्लीट होने के लिए लगता है। और बाकी पूरा टाइम जो 3 and 3.5 मंथ का टाइम होता है वो सिर्फ आपके डेवलपमेंट पार्ट के लिए लगता है। ठीक है? मैं डॉक्यूमेंट देख रहा हूँ, मुझे दिख नहीं रहा है जो बेसिक वाला मुझे अभी शेयर करना है आपको, लेकिन वो भी 15 अभी और सेशन बाकी है वो भी शेयर करने के लिए, क्योंकि वो भी आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे। हाँ सर, कोई नहीं, हम पहले पहले पढ़ा लो, फिर कर लेंगे हम डिस्कस। बट मेरे पास था, क्योंकि वो अभी जैसे आपका यूआई कस्टमाइजेशन होता है ना, यूआई के बाद मैं आपको शेयर करूंगा वो डॉक्यूमेंट। क्योंकि उसमें अभी तक जो हमने डेटा मॉडलिंग इंप्लीमेंट किया, वो डेटा मॉडलिंग एंड यूआई इन दोनों का मिक्सचर होता है वो एक डॉक्यूमेंट, क्योंकि उतना आपको नॉलेज चाहिए तब आप इंप्लीमेंट करोगे। ठीक है? वो चीजें हैं। क्योंकि अभी अगर मैं वो डॉक्यूमेंट शेयर भी करूंगा तो वो डिपेंडेंट है, रिलेशनशिप है वहां पर, अगेन बहुत सारे सिनारियोज है। तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे, आप उसको स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे, सिर्फ ऑब्जेक्ट बना लोगे और उसके बाद फिर कर नहीं पाओगे बाकी का काम। इसलिए वैलिडेशन वगैरह भी यूज करना है। तो यूआई के बाद एक डॉक्यूमेंट आपको मिलेगा, ये वो जब आपको ही इतना, पढ़ना है तो ये और जब इतना इम्प्लीमेंट करना है। इतना टेक्निकल हो जाता है ना समझना, इतनी यहाँ पे इतनी सारी टाइम चीजें लगता है, ऐसे याद मत रखना, सोचो तो कि गिव अप करने की फीलिंग आती है बहुत ज्यादा। उसके बाद क्या करोगे। प्रॉब्लम है ना, वही मैं ये जब जैसे इतनी सारी चीजें, आप इंटरफेस में हमें सारी सेटिंग्स हैं वो याद रखना, यहाँ ये पे ये तो क्लिक करना है, बहुत वहाँ पे कम वो। है, ये तो बहुत कम है। अभी दूसरी टेक्नोलॉजी में जाओ आप कभी जावा की प्रोफाइल ओपन करके देखो, लिंक्डइन पे जाओ या नौकरी पे जाओ, जावा डेवलपर के लिए जो लोग हायर कर रहे हैं उनका जॉब डिस्क्रिप्शन देखो। अगर गलती से गए पाइथन पे, उनका जॉब डिस्क्रिप्शन आप देखो कि कितना सारा है, अभी कितनी रिक्वायरमेंट है। फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस तो ठीक है, उसके अलावा वो डेवऑप्स की स्किल्स मांग रहे हैं, ठीक है, एआई की स्किल्स मांग रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी तो इतनी वास्ट है कि जब भी स्टार्ट करोगे खत्म ही नहीं होगा। तो कितने सारे यूआई के फ्रेमवर्क, इतने सारे हैं, डेटाबेसेस है, ठीक है, बैकएंड में इतनी सारी चीजें हैं, इतनी रिक्वायरमेंट है। सेल्सफोर्स तो बहुत इजी है, अभी तो जस्ट हमने स्टार्ट किया इसीलिए। एक बार जैसे जैसे पढ़ोगे ना तो ये कुछ नहीं लगेगा आपको सेल्सफोर्स, क्योंकि बहुत सिंपल है, इतना ही पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है। थ्योरी डेली रीड करो, इजीली हो जाएगा। करेक्ट? क्योंकि पढ़ाई क्या हमने, आप 10th क्लास का स्टूडेंट में इससे ज्यादा पढ़ाई कर रहा होगा, यस और नो? अभी तक हमने एक एक टॉपिक का अगर हम एग्जाम्पल ले तो कितना पढ़ रहे हैं हम लोग डेली। एक टॉपिक, अभी जो हमने एक टॉपिक प्रिपेयर किया उसको रीड करने के लिए, आज हमने सिर्फ एक ही टॉपिक पढ़ा है ना, लुकअप फिल्टर्स। अब इसका सिर्फ यहाँ पर इसका थ्योरी पढ़ने में और उसको इंप्लीमेंट करने में कितना टाइम लग रहा है आपको? 1 आवर की स्टडी सफिशिएंट है। ठीक है? लेकिन बाकी, अब जब 10th स्टैंडर्ड में स्टूडेंट है या 12th में है, उसमें एक सब्जेक्ट में कितने चैप्टर्स थे, और एक इसके अंदर एक एक सब्जेक्ट है उसका, एक सब्जेक्ट के अंदर अगर वो 10 चैप्टर है, उस एक एक चैप्टर के अंदर कितने सारे टॉपिक्स है, कितनी सारी चीजें उनको पढ़ना होता है, कितने सारे न्यूमेरिकल्स वहां से आ सकते हैं। और हमने यहाँ से ये भी पढ़ाई करके आए हैं हम लोग। जो लिंक टूट जाता है ना हमारा पढ़ाई के साथ, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। लेकिन अभी अगर जब तक आप ये पढ़ाई नहीं करोगे, इसीलिए मैं कहता हूं कि अपने अंदर के स्टूडेंट को कभी मरने मत देना है। हमेशा प्रैक्टिस करते रहना है, नई चीजों को सीखते रहना है। जब आप सीखते रहोगे तो कोई भी नई चीजें आपको स्टार्ट करने में प्रॉब्लम नहीं जाती, आप उसको इजीली कर लेते हो। और कभी ऐसा कोई लेट नहीं होता है कि हम लेट हो गए या हमने लेट स्टार्ट किया, कुछ नहीं। जहां से भी स्टार्ट करो बस अपना 100% वहां पर देना है। ठीक है? ऐसे नॉन टेक्निकल पर्सन अच्छे पैकेज पे अभी काम कर रहे हैं, स्टार्टिंग में सभी को थोड़ा सा लगेगा कि नई चीजें हैं,
सारी चीजें। लेकिन जब आप बार बार इसको यूज करोगे, उसको ओपन करोगे, उसके यूआई पर जाओगे, बटन्स पता चलेंगे, सब सेटिंग्स कहाँ पे है, कैसे इंप्लीमेंट करना, तो बहुत इजी लगेगा। सेल्सफोर्स जैसी तो शायद ही अभी के टाइम पर इजी स्किल्स नहीं है फिलहाल के लिए। और जो जॉब लेना है अगर आपको इजीली सेल्सफोर्स में या आईटी के अंदर, फिलहाल के लिए तो ये टेक्नोलॉजी आपके पास है। इसके अलावा बाकी टेक्नोलॉजी इजी है लेकिन जॉब नहीं है फिर। लेकिन ये इजी है, लिमिटेड है, इतना आपने पढ़ लिया तो भी आप इंटरव्यूज के लिए रेडी हो। लेकिन जावा पाइथन अभी इतना ज्यादा वो पूछते हैं इंटरव्यूज के अंदर, उनका एक बार जॉब डिस्क्रिप्शन आप देख लेना कि वो डिमांड क्या कर रहे हैं। ये दिक्कत है। और सेल्सफोर्स पे काम करना इजी है, इंटरेस्टिंग है, आपको बिजनेस रिक्वायरमेंट समझ में आती है, उसको इंप्लीमेंट करना होता है, सब कुछ यूआई से है। बाकी डेवलपमेंट भी उसका सिंपल है, सभी सेल्सफोर्स के अंदर ही करना है, कोई कनेक्टिविटी नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ एक ही अंदर, और वहीं से आप इंप्लीमेंट करते हो, तो ये बहुत सिंपल है। ठीक है। क्लियर है गाइस? अमित, सब लोग तो पढ़ाई कर रहे हैं अच्छे से? ऐसा कोई है जिसने स्टार्ट नहीं किया अभी तक पढ़ाई? अमित, मयंक, साइली, स्नेहल, पढ़ाई किया है सभी ने स्टार्ट? यस। यस, और अच्छे से करो, ठीक है। यही चीजें हैं, मार्केट में भी ऐसा ही मिलेगा आपको। जब आप स्टार्ट कर रहे हो ना, आपका कंपटीशन बहुत खत्म हो जाता है जब आप थोड़ा एक्स्ट्रा प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हो। तो आप वो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट से आगे चले जाते हो गाइस। यही है, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स और आप ये जो पूरा रेस है ना, उस रेस के बहुत आगे निकल जाते हो। क्योंकि ऐसे ही लोग हैं बहुत सारी जगह पर, पढ़ाई कर लेते हैं लेकिन वो अगेन स्टिल कंफ्यूज्ड। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनको ट्रेनिंग लिया होता है, मेरे पास अप्लाई करने के लिए भी स्टूडेंट्स आते हैं ना, उनकी रिज्यूमेस में 10 चीजें मिलती है लेकिन एक में भी अच्छे नहीं है। एक में भी अच्छे नहीं। कंपनीज को क्यों चाहिए ऐसा पर्सन जो एक में भी अच्छा नहीं है? वो क्या काम करेगा? तो वो कंफ्यूज रहते हैं, ये स्टार्ट करते हैं थोड़ी देर के लिए, ये करते हैं, फिर दूसरा चीज स्टार्ट करते हैं, वो भी नहीं करते कंप्लीट। अगेन रिज्यूमेस की कोई वैल्यू नहीं। ठीक है, लेकिन क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं आईटी के लिए, और फिर बोल रहे हैं जॉब नहीं मिल रहा है। यही प्रॉब्लम है सेल्सफोर्स में भी। जितने भी लोगों ने स्टार्ट किया, ऐसा नहीं कि सब लोग अच्छे से ट्रेनिंग कर रहे हैं। ठीक है, जो भी अप्लाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सबको वो टेक्निकल स्किल्स है। बस आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करना है, और बस आप उस रेस के बहुत आगे निकल जाते हो। ठीक है, सो बस प्रैक्टिस करें अच्छे से, और जो भी हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं उसको इंप्लीमेंट करके ग्रुप पे टास्क शेयर करना है। क्लियर है गाइज? अमित, मयंक, साइली, स्नेहल, ओके। ओके यस सर। गाइस। सो लुकअप फिल्टर्स को प्रैक्टिस करिए, और लुकअप फिल्टर्स का स्क्रीनशॉट ग्रुप पे शेयर करिए। अभी तो हम बहुत स्लो जा रहे हैं, अदरवाइज आप खुद सोचो 2 महीने में भी और 3 महीने में भी सेल्सफोर्स की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है। तो वो कैसे होती होगी? सिर्फ थेरी कि ऐसा होता है, ये लुकअप फिल्टर है, बस चले गए आगे आगे आगे। जब एडमिन को ही 1 मंथ का टाइम हमें लग सकता है, तो 2 महीने में सेल्सफोर्स को खत्म करना कितना इम्पॉसिबल है। बट वही है, फिर वैसे ही लोग अप्लाई करने के लिए है मार्केट के अंदर। कोई वैल्यू नहीं है, कोई सिलेक्शन नहीं हो रहा है, कुछ नहीं। गलती से अगर थेरी अच्छी थी, सिलेक्शन हो भी गया, फिर इंडस्ट्री में जाने के बाद प्रॉब्लम। और फिर कंपनी ऐसे लोगों को फायर भी कर देती है, क्योंकि कंपनीज ऐसे फालतू में सैलरी नहीं देता है किसी को भी। तो स्किल्स होना बहुत जरूरी है, और ये बहुत अच्छी स्किल्स है जो आपने सिलेक्ट किया। अभी इजी है, जॉब भी अपॉर्चुनिटीज बहुत है, तो जॉब लेना भी सिंपल हो जाता है आपके लिए, और इजी है सीखने के लिए, और इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है। ओके देन गाइस, तो प्रैक्टिस करें अच्छे से, एंड संडे के लिए प्रिपेयर कर रहे हो सब लोग? टॉपिक सिलेक्ट किया एक एक संडे के टॉपिक के लिए? यस। सभी को प्रेजेंट रहना है और अच्छे से एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अमित, मयंक, साइली, सर मतलब स्नेहल। टाइमिंग क्या रहेगा सर संडे को? टाइमिंग का ना हम डिसाइड करेंगे, आप मुझे बताना। सैटरडे संडे देखो अभी ऑफ है, तो आप मुझे बताना कि आप कब वहां पर ज्वाइन कर सकते हो। जैसे कि इतना मॉर्निंग नहीं लेंगे हम लोग, जैसे हम 7:30 को ज्वाइन करते हैं ना, उतना मॉर्निंग नहीं हम लेंगे। हम क्या करेंगे, 9 बजे तक का टाइमिंग रखेंगे, ठीक है, सैटरडे या संडे को। ठीक है। और आप मुझे वैसे बताना कि सैटरडे को ज्वाइन करेंगे या संडे को ज्वाइन करेंगे। ठीक है। सर टॉपिक नॉट डिसाइडेड येट। हाँ, आप बताओ ना, उतने सारे टॉपिक अभी तक हमने दिया है, मैंने तो आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी रखा है, आप जो भी टॉपिक सिलेक्ट करना चाहो आप करो। अगर मैं बताऊंगा कि जितने टॉपिक अभी तक कंप्लीट है उसमें से मैं आपको दूं कि ठीक है ये टॉपिक एक्सप्लेन करो, फिर तो प्रॉब्लम होगी ना। लेकिन उसके लिए भी रेडी रहो, उसके लिए भी रेडी रहो, उतना भी प्रिपरेशन आपका होना चाहिए, ठीक है। ये तो और बेटर रहेगा आपके लिए।
बट ठीक है, फिलहाल के लिए फर्स्ट टाइम है, आप खुद प्रिपेयर करके आओ जो भी टॉपिक है। मैं नहीं कहूंगा कि ये टॉपिक क्यों एक्सप्लेन किया आपने, जो आपको लगता है वो टॉपिक आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है? ठीक है सर, ट्राई Yes? करेंगे। या ओके गाइस देन। हाँ, ट्राई करना है, इंप्रूव करना है हमेशा अपने आप को। पहली बार में अच्छे से आप प्रेजेंट कर पाओगे ऐसा जरूरी नहीं है, बस इंप्रूव करते रहना है, ठीक है? या ओके गाइस, तो प्रैक्टिस करें अच्छे से, कल मिलते हैं अगेन 7:30 को, और कल हम अनदर टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। सो गाइस, अभी आप डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू ओके सर, थैंक यू। गाइस।